परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ उपस्थित हमारे सारे भाई, हमारी सारी बहनें, आप सबका फिर से एक बार हृदय से स्वागत करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए और ये विश्वास दिलाते हैं कि अभी का जो क्षण है वो हम सबसे अछूता नहीं है। किस तरह से ये प्रतिदिन जो है एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है और हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस त्रासदी को कैसे अवसर में बदला जाए और जो हमारे अंदर का पोटेंशियल है, जो हमारे अंदर का मनोबल है, उसको कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं और जो हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हमको जीवन में जो भी हमारा उद्देश्य है उसमें कैसे सफल हो सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत अभूतपूर्व होने जा रहा है। इस भावना के साथ आप लोग बने रहिए। हम छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहते हैं कि इस समय में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कि हमारे मनोबल को बनाए रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारा मनोबल मजबूत नहीं है, अगर हम मन से मजबूत नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि हम कुछ मेहनत करके भी, कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन वो जिंदगी का जंग हम हार जाएंगे। आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी का जंग जो है हारते चले जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है, जिम्मेदारी है, अपना मनोबल बनाते हुए और साथ साथ दूसरे को मनोबल को भी बनाना है। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको बताना चाहता हूँ। एक बार की घटना है। एक राज्य में एक जो दूसरे राज्य का राजा था वो बहुत प्रभाव वाला था। उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। वो दूसरे राज्य पे अटैक करने वाला था। उसका प्लानिंग बन रहा था कि उस राज्य को अटैक कर देंगे और इसको अपने कब्जे में ले लेंगे। तो जो दूसरा राजा था और प्रजा था, सब चिंतन करने के बाद ये समझा कि हम तो बहुत छोटे से राज्य हैं, अगर हम इससे लड़ते हैं तो हम मारे जाएंगे। तो बेटर है कि क्यों ना हम इस राज्य को, उस वो जो अटैक करने वाला है उसको हम समर्पण कर दें। ठीक है। इन लोगों का ये प्लान हुआ। तो फिर वो राजा और कुछ जो है उसके मंत्री लोग, प्रजा लोग जो है जाने लगे उस राजा के पास अपने आप को समर्पण करने के लिए। तो रास्ते में एक काली मंदिर आता था। तो काली मंदिर आता था तो उनके जो पुजारी जी थे तो उससे पूछे कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो राजा बोला कि हम जा रहे हैं अपने आप को समर्पण करने के लिए, क्योंकि हम में उतनी शक्ति नहीं है कि हम उससे लड़ सकते हैं। तो पुजारी ने उस राजा से कहा कि आपने काली काली माँ से आपने पूछ लिया है क्या, जो पहले आप समर्पण करने जा रहे हैं? एटलीस्ट पूछ तो लीजिए कि हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। अगर आप जीत जाएंगे तो लड़ने में क्या बुराई है। ठीक है। अगर आप जीत जाएंगे तो लड़ने में क्या बुराई है, एक बार काली माँ से पूछ के तो देखिए। तो राजा जो है बड़ा सरप्राइज हुआ कि काली माँ बात करती है क्या, तो क्या उनसे पूछ सकते हैं क्या, क्या हमको वो बता सकती है क्या ये हमारे लिए सही है या गलत है, हम जीत सकते हैं या हार सकते हैं। तो पुजारी ने बताया कि बिल्कुल वो बात करती है और वो आपको बताएगी कि आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो बोले कैसे बात करेंगे। बोला उनका जो उसका एक टेक्निक है। तो बोला क्या टेक्निक है। तो राजा ने बोला कि ठीक है साहब, एक बार हम ट्राई करने में क्या जाता है, काली माँ से पूछ लेते हैं। तो पुजारी ने बताया कि काली माँ ने एक मुझे सिक्का दिया है और बताया है कि अगर कोई जीतता है तो इसको ये करने पे हेड आएगा और अगर हार जाएगा तो टेल आएगा। तो आप चेक कर लेते हैं कि आपका हेड आता है या टेल आता है। अगर आपका हेड आ जाएगा, अगर अगर कॉइन हम टॉस करते हैं और हेड आ जाएगा तो आप पक्का जीत जाइएगा, ये तो तय है। और वो राजा बोला ठीक है साहब, कम से कम ये तो एश्योरेंस काली माँ से मिल रहा है। और वो लोग जो है बहुत एक्साइटेड हो गया कि ठीक है। काली माँ के पास गया, वो सिक्का जो है टॉस किया। तो जैसे ही टॉस किया तो देखा हेड आ गया। तो सारे जो राजा था, प्रजा था, मंत्री था, सब में एक खुशी का लहर दौड़ गया कि अरे साहब अब तो हम जीत लेंगे, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब तो 100% जीत लेंगे। और इतना जोश आया उसके अंदर में, इतना जुनून आया उसके अंदर में, अब तो काली माँ बोल दी, अब क्या है।
और वो लोग पूरे जोश और जज्बे के साथ उस राजा पे उस राज्य पे अटैक किया, और उस वो जीता ही नहीं, पूरे जो है शानदार तरीके से जो है उस राज्य पे वो अटैक कर लिया और उसको जो उस राज्य को कब्जा कर लिया। तो वो राजा मंत्री प्रजा फिर से जो है मंदिर आया और खुशी खुशी में जो है कि वाकई जो है वाकई काली माँ सुनती है, और उन्होंने बताया कि आप जीत सकते हैं, और हम जीत गए। बहुत अद्भुत इनका महिमा है। तो पुजारी ने बताया कि ऐसा है कि आप बैठिए, मैं बताता हूँ किसका महिमा है। तो राजा बैठा, प्रजा बैठा, सारे मंत्री लोग बैठे, तो बोला वो सिक्का लेके आओ भाई। तो वो सिक्का लेकर के आया। जब सिक्का लेकर के आया तो दोनों साइड में जो हेड और टेल, दोनों साइड में हेड ही था एक्चुअली, वो टेल था नहीं, दोनों साइड में हेड था। और उन्होंने बताया कि ये काली माँ का कृपा नहीं है, ये कृपा जो है ना आपके मनोबल का है। जिस दिन आपका मनोबल जाग जाएगा, जिस दिन आपके अंदर से वो जज्बा, वो जुनून आ जाएगा कि नहीं साहब, मुझे कोई भी परिस्थिति जो है मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, अगर हम चाह लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरुदेव बताते हैं ना कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, ये एहसास करना और ये मंत्र जप करना अभी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो हम समझते हैं कि इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमारे गोपाल भैया मौजूद हैं। वाकई हम बताते हैं कि भले से जितने भी लोग मौजूद हैं आज इस मीटिंग में, हम ये मानते हैं कि वाकई जो है गुरु सत्ता आपसे विशेष प्यार करती है, गायत्री माता आपसे विशेष प्यार करती है कि इस मीटिंग में आपको बुला करके लाई। जो भी लोग आज मौजूद हैं, हम इस पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज आपका जिंदगी बदलने जा रहा है भाई। लेकिन एक कंडीशन है कि जो बताया जाएगा उसको बिल्कुल जो है आप लोग ऐसे बन करके बैठिए जैसे एक श्वेत व्हाइट पेपर होता है। एक होता है ना कि जिस पेपर में बहुत सारा कुछ लिखा होता है तो आपको उसके अंदर जाएगा नहीं। कुछ लोग होते हैं कि अरे ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को देखें और सुनते रहते हैं हम, तो बिल्कुल आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये भी नोट कर लीजिए। कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बेटर है आप निकल जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आप इस भावना से अगर बैठेंगे, मैं एक छोटा सा घटना आपको बताना चाहता हूँ गोपाल भैया को बुलाने से पहले। जब हम लोगों का युवा अभ्युदय 1 मार्च को होने वाला था तो हम लोग कोचिंग में जाके कैंपेन कर रहे थे। तो कैंपेन कर रहे थे तो उसमें से कुछ भाई ऐसे थे जो पीडीसी अटेंड किए थे, और जो गोपाल भैया जो आए थे, और उनका इतने बड़े फैन हो गए थे वो लोग, बोले थे कि अरे वही युवा है क्या, आ रहा है क्या, वो गोपाल जी आ रहे हैं क्या, तब तो हम कहीं से आ जाएंगे, हम मुरादाबाद में रहते हैं, हम ट्रेन से बस से कहीं से भी पहुंच जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी के बीच में आज गोपाल भैया मौजूद हैं। अब बहुत सारे भाई उनको जानते हैं, कि जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं इनकी तुलना कर सकता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा एक सपना है कि हम इंजीनियर बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, है ना साहब। लेकिन ये भी एक युवा है, इनका भी एक सपना रहा होगा। इन्होंने ये भी बचपन से टॉपर रहे हैं भाइयों, नवोदय में इन्होंने पढ़ाई किया है, नवोदय में टॉपर रहे हैं। ये इन्होंने जो है पीएचडी किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और इनको गोल्ड मेडल जो है डॉक्टर कलाम के हाथों से सम्मानित होने का गर्व जो है महसूस हुआ है, और इनको मिला है, वो सम्मान मिला है डॉक्टर कलाम के माध्यम से। तो आप सोच सकते हैं भाइयों कि जो इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने जीनियस हैं, उनकी भी मन में तमन्ना रही होगी कि हम भी आईएएस बन जाते हैं, तैयारी करते हैं, और कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हम इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ और कर सकते हैं बड़ा। लेकिन इन्होंने वो पथ चुना है जो कभी हमारे क्रांतिकारी चूज किया करते थे। जब हमारा देश गुलाम था तो कभी ये पथ जो है भगत सिंह ने इसको चूज किया था, कभी ये पथ सुभाष चंद्र बोस ने चूज किया था। और ये हम विश्वास दिला सकते हैं कि इस जमाने के भगत सिंह जो है ना हमारे बीच में मौजूद हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये कुछ दिन में हम लोगों को समझ में आएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारे गोपाल भैया देव संस्कृति विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पीएचडी हैं। और ये तो बहुत छोटा सा परिचय है। ये हमारे शांति कुंज के प्रतिनिधि हैं, गायत्री परिवार के प्रतिनिधि है, ये सबसे बड़ा इनका परिचय है। तो हम इसी के साथ हम अपने गोपाल भैया को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और ये इन युवाओं में ऐसा प्राण फूंक दीजिए, ये प्राण पूरे कोरोना तक तो एटलीस्ट रहे, और फिर हम लोग मिलते रहेंगे। तो एक बार फिर से
हम गोपाल भैया को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे गोपाल भैया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। आवाज सब तक आ रही है? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई और पूरी दिया दिल्ली टीम का आप सबके आमंत्रण के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर होता है जीवन में कि जब भी भारत में कई जगह गए हैं, सबसे मिले हैं, सबसे बातें की हैं, लेकिन जब जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो कुछ एक अद्भुत अपनेपन का एहसास होता है और उस अपनेपन के उस एहसास को लेकर के ही बार बार आपसे मिलते हैं। और आज जब एक बार फिर से हम लोग साथ में मिल रहे हैं साथियों, तो सबसे पहले तो मैं मनीष भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो कुछ शब्द पुष्प आपने अर्पित किए हैं वो मैं सेम टू बैक टू यू भी कर देता हूं, और आपको और आपकी पूरी टीम को, क्योंकि बहुत बहुत गुरु जी का आशीर्वाद है हम सभी पर। श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी का मार्गदर्शन है जो सतत मिलता है हम सभी को, और हम सभी जहां पर भी हैं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में हमें ऐसा अवसर मिला है। तो आइए बात की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मनीष भाई ने आपको कह ही दिया है कि साथ में मिले हैं तो कुछ तो होगा, तो क्या कुछ होगा अगले कुछ मिनटों में हम लोग उसका प्रयास करेंगे। एक बहुत ही शानदार प्रयास है दिया दिल्ली के कार्यों को अगर हम देखें, इसकी शुरुआत और जिस गति से आगे चला है, अबाध गति से चलता जा रहा है और चलता ही जाएगा, और जितने भी दिक्कतें आए, जितने भी संघर्ष आए, उसमें भी अद्भुत करता हुआ आगे जाएगा। और मैं कुछ न कुछ इस बारे में अपने भाव व्यक्त करूंगा। आइए उससे पहले गायत्री मंत्र हम लोगों ने किया, बस कुछ पलों के लिए चाहूंगा कि और इस संकल्प के साथ शांत करें कि साथियों आज के इस कोविड-19 के सिचुएशन में मेरे को बार बार एक चीज समझ में आती है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी जब हम लोग पढ़ते थे कंप्यूटर साइंस के साथ देव संस्कृत विश्वविद्यालय में, तो मुझे बार बार याद आता था कि नॉर्मल डेज में एबनॉर्मल साइकोलॉजी कैसे काम करती है। मेरी बात सुनिएगा, नॉर्मल डेज एबनॉर्मल साइकोलॉजी, और अब मुझे लगता है एबनॉर्मल डेज एबनॉर्मल साइकोलॉजी। मतलब मेरी बात समझ पा रहे हैं आप कि जब नॉर्मल डेज में इतनी एबनॉर्मल साइकोलॉजी इंसान की काम कर जाती है, तो ये जो एबनॉर्मल डेज है तथाकथित, इसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहां पे जाके रुकती होगी। और इस बात का स्मरण करते हुए हम सब बड़े गौरवान्वित हैं कि ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी चाहे कुछ भी रही हो, चाहे डेज नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, लेकिन हमारे गुरुदेव ने जो हम सबको एक बात सिखाई कि मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, तो उस मनस्थिति को बदल करके सदैव से हम लोग, चूंकि अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग स्वयं में स्वयं को मानते हैं कि हाँ भाई इंसान है, कुछ कमियां हैं हम में, और उन कमियों को स्वीकारते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, तो हम अपने आप में उस एबनॉर्मल साइकोलॉजी से कहीं दूर, नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो सिचुएशन, हम इवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उसी इवोल्यूशन का एक अवसर फिर से हम सबके जीवन में आया है, और मानवता ने साथियों ऐसे न जाने कितने 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 संघर्षों को पार करके मानवता यहां तक आई है। और बात की शुरुआत में इसी बात से करूंगा साथियों, कोविड-19 की सिचुएशन, और मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा हूं क्योंकि ये बहुत तेजी से, चूंकि आप सब जो है सुदूर बैठे हैं, कोई नेटवर्क की खोज करने कहीं दूर भी घर से निकला होगा, धूप होगी, छाया होगी, पंखा चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, गर्मी लग रही होगी, है ना। तो उन सारी सिचुएशंस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, क्योंकि देख रहा हूँ कुछ साथी कहीं उपवन में है, तो कहीं कोई छत के नीचे है, कहीं कोई घर में है, तो कहीं कोई और है, तो सभी जगह पे जहां पर भी एक रहे हैं, आप सबका नमन करते हुए साथियों, कोविड-19 की सिचुएशन को समझने के लिए और इसकी एबनॉर्मलिटी और इसके बीच की अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए आपको अपने जन्म को याद करना होगा। और इस पल में जब हम सब बात की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको सीधे यही कहूंगा साथियों कि अपने जन्म के पल को याद कीजिए, और मैं थोड़ा सा समय देता हूं, आप उसको याद करिए, और तब तक मैं कुछ और बातें आपसे करता हूं, फिर इस बात पे वापस आऊंगा कि हमारा मन जो है ना साथियों, ये हमारे ऊपर है कि यही मन है जो बिखरा है, यही मन है जो टूटा है, यही मन है जो अटका है, यही मन है जो लटका है, यही मन है जो क्षुब्ध है, पर यही मन है जो शक्तिशाली है, जो सामर्थ्यवान है, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और उस मन के बारे में इतनी शानदार कहानी अभी हमारे मनीष भाई ने सुनाई, तो उसी बात से आप समझिए साथियों कि हम जब संस्कृत के सिलेबस का उच्चारण करते हैं, जब हम कोई भी सकारात्मक भाव चाहे हिंदी में बोले, चाहे अंग्रेजी में बोले, चाहे अपनी मातृभाषा में बोले, चाहे क्षेत्रीय भाषा में बोले, सिर्फ उद्देश्य एक है कि जैसे मन का स्वाभाविक स्वभाव नीचे की ओर जाने का,
जल नीचे जाता है वैसे ही मन नीचे जा रहा है। लेकिन इस मन को नीचे से ऊपर उठाना है तो समझ लीजिए कि एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए जैसे रॉकेट को एक थर्स्ट की जरूरत होती है, तो वो थर्स्ट अपने अंदर से पैदा करने के लिए हमें मंत्र की शक्ति लगती है। जैसा कि बचपन में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो उसमें एक ऑक्टेट से दूसरे ऑक्टेट तक इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए जिस थ्रेशहोल्ड की जरूरत पड़ती है, तो उस थ्रेशहोल्ड को देने के लिए हमारे आंतरिक भावों और विचारों की शक्ति के साथ मन को मंत्र की जरूरत पड़ती है। तो उस मंत्र गायत्री मंत्र का हमने जाप किया, उच्चारण किया। अब उस सकारात्मक भाव को लेकर के यहां से आगे चलते हैं और मन को, जीवन को समग्रता में अगर हम देखें साथियों, तो आज के इस समय में कोविड-19 ने पता है हमें क्या दिया। आज के समय में हमारी ख्वाहिशें कितनी भी हो, हमारी जीवन की टू डू लिस्ट कितनी भी हो, लेकिन लाइफ के प्रति सर्वाइवल का भाव नंबर 1 पर है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? आपको मर्सिडीज चाहिए थी, आपको किसी एग्जाम में क्वालिफाई होना था, आपको बड़ा बंगलो बनाना था, आपको विदेश जाना था। साहब, जब जीवित रहेंगे तभी तो जाएंगे। और आज के समय में आप कल्पना कीजिए कि इस प्रकृति ने क्या बना दिया हम सबके जीवन को, कि सरकार हमारी शिक्षक बनी हुई है और सरकार हमें शिक्षण दे रही है। हर फोन कॉल हमें सिखा रहा है कि भैया अपनी अंगुलियों को नाक और आंख में मत लगाओ, छींकते समय पहले ऐसे ही करते थे या ऐसे भी नहीं करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे भी नहीं करते थे, अब तो ऐसे करो। मतलब सरकार आपको छींकना सिखा रही है सही से, सरकार आपको मुंह ढकना सिखा रही है। कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश के प्रधानमंत्री को आकर के जनता को ये बताना पड़े। लग रहा है कि नैतिक शिक्षा की क्लास, सिविक सेंस की क्लास हर फोन कॉल पे हर किसी की चल रही है। ये है अपॉर्चुनिटी, हम सबको खुद से खुद बेहतर बनाने का भाव। और इस विषय को लेकर के साथियों जब हम बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्ते, और से नमस्ते हंसते हंसते, क्योंकि इस पूरी यात्रा में एक ही चीज हम चाहेंगे कि आप हंसते रहिए। अब हंसते हंसते थक जाइए तो भी चलेगा, रोते रोते नहीं थकते इंसान, दुखी होते होते नहीं थकता, हंसते हंसते थक जाएगा। प्रसन्न मनस्थिति में रहिए, प्रसन्न मनस्थिति में रहिए, और प्रसन्न मनस्थिति में रहते हुए एक चीज का गर्व कीजिए, क्योंकि पता है बातें कितनी भी हो जाए लेकिन एहसास पैदा करना होगा साथियों। 28 जून है आज, 28 जून 2020। ये जो 2020 है ना, इसके 2020 को लोग झेल नहीं पा रहे, कह रहे भैया 2020 चलेगा चलेगा। गजब है, मतलब कहाँ चला जाएगा? 2020 अगर गया तो साथ में आपको भी लेके जाएगा, और फिर कहाँ लेके छोड़ेगा? ऐसा होता है क्या कि जिंदगी में यहां से जंप कर लिया भाई साहब, एक सीढ़ी यहाँ पर है और दूसरी सीढ़ी यहाँ पर है, अब यहाँ से हम सीधे यही छलांग मारेंगे, गिरिएगा, हड्डी टूटेगी और यहाँ तो जीवन चला जाएगा 2020 के चक्कर में। तो 28 जून 2020 है और दिन है रविवार, सबसे बड़ी बात, और समय हो रहा है 9:35। अरे भाई साहब, अभी तो इनविटेशन जिनको गया होगा, इनविटेशन जिन्होंने देखा होगा, देखने के बाद भी हो सकता है सुबह नहीं हुई होगी, आंखें नहीं खुली होंगी, रविवार का दिन है, चद्दर तान के हो सकता है आदमी कहीं और लोक में भ्रमण कर रहा होगा और उठते ही बोलेगा कुछ करना है, दुनिया में कुछ सही नहीं चल रहा, कुछ सही होना चाहिए। साहब, रविवार के दिन अगर इतने सारे युवा साथी एक साथ वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब फिजिकली आना होता तो एक बार को तो फिर भी दबाव पड़ता है कि भाई चलो भाई नहीं जाएंगे तो क्या होगा। वर्चुअल में क्या है, वर्चुअल में ऑन कर दिया, लेकिन फिर भी ऑन करने के बाद जुड़े हैं, दिख रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है और ये अवसर है हम सभी के लिए साथियों। क्योंकि आप विज्ञान का वरदान देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना जैसे नॉर्मली 1 सेकंड में हम हरिद्वार से दिल्ली आ गए। पहले जब आ रहे थे तो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लग रहे थे। यहाँ से बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन से बस पकड़नी है, बस पकड़ के दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाके फिर मेट्रो से आप लोग के पास आएंगे। लेकिन यहाँ चुटकी बजाते ही 1 सेकंड में आपके पास पहुंच। ये है कोविड-19 का वरदान, जो ऋषि लोग पहले वर्षों तपस्या करने के बाद पाते थे साथियों, वो आज विज्ञान ने हम लोग का ऐसे ही दे दिया। ऐसे आंख बंद किया, बटन दबाया, सीधे आपके पास आ गए और आप सभी, हम सभी ऐसे ही जुड़े हुए हैं। ये है जड़ विज्ञान की ताकत। तो आप चेतन की ताकत देखिएगा, इस चेतन अध्यात्म की ताकत। जिस दिन समझिए कि अभी तो वर्चुअली हम वहां आए हैं, अगर सच में चेतना का विज्ञान विकसित हो गया जो गुरुदेव ने अध्यात्म सभी को सिखाया, तो हमें ना इससे उसको कंपेयर कर लेना चाहिए, कितना आनंद आएगा। वर्चुअली बिल्कुल ऋषि परंपरा के अनुसार हम लोग आपके पास पहुंचे हैं, मिले हैं, बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात साथियों, वंस इन ए लाइफ टाइम सिचुएशन, सेंचुरीज में ऐसा होगा। इस जन्म में 100 साल भी हम लोग जिएंगे, दोबारा ऐसा होगा पता नहीं, पहले ऐसा हुआ पता नहीं। तो इसलिए इस मूवमेंट के एक एक पल को बहुत गहराई से महसूस करना है, निर्णय हमें लेना है। पल पल में हमको दुखी रहना है तो दुखी रहे, फिर सॉलिड दुखी रहे,
मुझे शुरू से एक चीज लगती है, भाई मझधार में मत रहिए, इधर या उधर, क्लियर कीजिए। ये तो दुखी रहेंगे तो इतना दुखी रहेंगे, इतना दुखी रहेंगे कि दुनिया को दुखी कर देंगे। सोशल मीडिया पे दुख शेयर करेंगे, फोन पे दुख शेयर करेंगे, जो मिलेगा उसे दुख करेंगे, सबको कहेंगे भाई दुनिया बर्बाद हो रही, कोविड-19 लुट गया, पिट गया, ना खाने को मिल रहा, ना रहने को मिल रहा, मेरी तो जॉब भी गई, मेरी जिंदगी गई, मैं बर्बाद हो गया, मेरा खानदान बर्बाद हो गया। ये तो इसी की माला जपिए। मतलब जपिए तो ऐसे जपिए कि लोग आपको याद करें, लोग फोन करके कहें भाई साहब दुखी होना है कोविड-19 में तो उनसे मिलिए। क्या सॉलिड दुखी हुए हैं वो, वाह भाई मजा आ गया। और अगर खुश होना है तो डिसाइड कर लीजिए, फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें दुखी नहीं होना है। और जो मैंने आपको बात कही थी साथियों, इस ऐतिहासिक सिचुएशन में ही कुछ ऐतिहासिक हो। हमें ये सोचना होगा कि अगर सिचुएशन ऐतिहासिक हुई है, जब पूरा विश्व रुक गया है, जब पूरे देश रुक गए हैं, जब राष्ट्राध्यक्षों के हाथ पैर खुले हुए हैं, जब प्रकृति ने अपना रूप दिखा दिया है, तो यही अवसर है कि महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के समय महाकाल ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। आज से कुछ दिन पहले जब आप ये बातें सुनते थे कि माँ गंगा शुद्ध हो जाएंगी, आप क्या लगता था, अरे कैसे होंगी, ये सरकार कहाँ कारखाने बंद करने वाली है, इंसान कहाँ करने वाले हैं। लेकिन गायत्री परिवार जब इस बात को कहता था, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जब इस बात को मंचों से कहते थे, आज देख लीजिए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है साथियों, कल को लोग कहेंगे कि इन लोग की ना महाकाल के साथ तगड़ी सेटिंग है, इन्होंने कुछ प्रकृति का ऐसा खेल कर दिया कि सरकारें थम गई साहब। कल्पना से परे कुछ हो रहा है, कल्पना से परे कुछ हो रहा है। वही इंसान अभी जो है, इंसान जीवन को ही सर्वोपरि मान रहा है, इंसान जीवन को ही सर्वोपरि मान रहा है, और जो नहीं मान रहा है वो जा रहा है। इतनी अवेयरनेस के बाद आदमी परिवार में एक दूसरे को बड़े उससे देख रहा है, भैया हाथ पैर धो के आए हो कि नहीं, छींकोगे तो मुंह पे ऐसे रख के छींकना, नहीं तो तुम कोरोना के दोस्त हो, मास्क लगा के चलो। तो ये अवेयरनेस का आप लेवल देखिए साथियों। और ऐसे ही समय में हमें सोचना होगा कि ये जो कष्ट है दुनिया में, इस कष्ट को हम मिटा नहीं सकते, तो हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि ये जो दुआ आप यहाँ से ऊपर भेजेंगे वही बरसेगी ऊपर से। और हम सब इतने दिनों से कर क्या रहे हैं, इतने वर्षों से कर क्या रहे हैं, और कष्ट में है दुनिया, हम जानते हैं। लेकिन मैं टीम जो है अपनी दिया दिल्ली की, उसको कहूंगा एक बार सब अपने आप को ना, नॉर्मली हम एक हाथों से कहते हैं शाबाशी दीजिए, आप लोग दोनों हाथों से खुद को शाबाशी दीजिए, शाबाशी दीजिए खुद को, आप शाबाश 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 दीजिए, शाबाशी, शाबाश शाबाश शाबाश। अब पूछिए क्यों? जिस समय घर के अंदर बैठे बैठे सुरक्षित स्थान पे रह रहा इंसान, जिसके पास लाखों करोड़ों की जायदाद है, वो घबराया हुआ है, कोरोना आ जाएगा, खिड़की मत खोलो कोरोना आ जाएगा, मोबाइल मत खोलो कोरोना आ जाएगा, दरवाजा मत खोलो कोरोना आ जाएगा, सब्जी से आ जाएगा, पैकेट से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, उधर से आ जाएगा। घर में बैठे बैठे इंसान डरा हुआ है। उस समय जैसे देश के शूरवीर सीमा पर जाकर के देश की रक्षा करते हैं, वैसे दिया दिल्ली के हमारे यंग सदस्य, युवा सदस्य, वो भी चाहते तो सिर्फ सोशल मीडिया पे क्रांति कर सकते थे, वो भी चाहते तो सिस्टम को क्रिटिसाइज कर सकते थे, वो भी चाहते तो औरों की कमियां निकाल सकते थे। लेकिन उन्होंने दिन देखा ना शाम, फूड पैकेट्स लेके निकल गए गांव गांव, फूड पैकेट्स लेके, कपड़े लेकर के, साधन लेकर के, पूरी कोशिश, भरी दोपहरी में अपनी जॉब्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने समय को देख रहे हैं। परिवार के अंदर संघर्ष है, लोग कहते होंगे कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, मतवाले तो आप सब हैं साथियों, जो क्षेत्र में रह के आपने ये नहीं सोचा, आपको कल्पना करनी होगी कि आपके अंदर इतनी कहां से संवेदना आ गई। आज के समय में अपनी उम्र वर्ग के लोगों को आप देखिए, युवा देश भारत जो है, इस भारत के युवा भी अभी सोशल मीडिया, ट्विटर की क्रांति करने में बहुत भरोसा रखते हैं, सिस्टम को क्रिटिसाइज करने में बहुत भरोसा रखते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, दुनिया में सारे ऐसे, बहुत सारे युवा बहुत तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा गर्व है कि जिन साथियों के साथ आज मैं मिल रहा हूं, या और साथी जो इनको सुन रहे होंगे, या और साथी जो भी कर रहे होंगे, बड़ा गर्व होना चाहिए साथी आपको खुद से कभी ना बैठ के सोचना चाहिए कि कहां से मेरे अंदर वो हुक पैदा हो गई, कहां से मेरे अंदर वो भाव आ गई कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं सजगता बरत रही हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कोई भूखा ना रह जाए, मेरे को उसके पास खाना लेके पहुंचना है। आपने विकट से विकट परिस्थिति में सरकार के साथ और सरकार से आगे रह के काम किया है, इसलिए आप सबको शाबाशी देता हूं, और आप सबको बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने मानवता की सेवा की है साथियों। और सबसे बड़ी बात, फिर से आप खुद से पूछिएगा कि आप किसी शक्ति से जुड़े हैं, और वो शक्ति से आप सबका जुड़ाव अद्भुत है। तभी आपके अंदर इतनी एडवांस में एनर्जी है कि जो घर में बैठे बैठे लोग डर रहे हैं, उनकी जगह आप क्षेत्र में सृजन सैनिक की तरह निकल करके औरों की सेवा के लिए सजगता पूर्वक आगे आ रहे हैं। और आपका मन फिर भी नहीं माना, बोले अब सेवा भी करेंगे और फिर जो है वेब टॉक भी करेंगे। मतलब कि आंतरिक विकास करने की ऐसी ललक आपके अंदर मुझे दिख रही है कि आप लोग को लगता है ना नशा हो गया। वो जो अच्छी बातों का नशा होता है ना, कि बिना अच्छी बातें सुने मन नहीं मानता,
तो आप लोग को वही हो गया। और ये बहुत ही गजब की बात है कि हम वेब टॉक भी करेंगे, वेब टॉक में हम फिर से एक दूसरे से मिलेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे। साथियों, ये सब जो है ना उसी सिचुएशन में हो रहा है जिसे लॉकडाउन हम कहते हैं, जिसे कोविड-19 हम कहते हैं। तो आप सब ने मिलकर के ऑलरेडी इन चीजों को बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लोर किया है साथियों। और वहां पर जब हम बात करते हैं नूतन दृष्टि की, नूतन दृष्टि की, और ये 2020 में जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गजब एक तरीके की सिचुएशन है, जहां पर आप ये मान के चलिए, जो मैं आपको बात कह रहा था, इस नूतन दृष्टि के अवसर को अनुभव करने के लिए एक बार फिर से उसी बात को याद कीजिए। और इस बात को फिर मैं दोबारा टच नहीं करने वाला इस टॉक में, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन में पॉजिटिविटी कितनी आ सकती है, इसका उदाहरण आपका स्वयं का जीवन। ठहर के उसको देखिए, खुद से पूछिए कि आप कितना अद्भुत कर चुके हैं या कर सकते हैं। सेवा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सेवा करने के लिए क्या चाहिए? संसाधन चाहिए। साथियों, पैसा बहुत है लोगों के पास, संसाधन बहुत है लोगों के पास, ओहदा बहुत है लोगों के पास, बहुत ऊपर ऊपर पदों पर बैठे हैं, लेकिन मन से कंगले हैं। मन कंगाल है, हृदय कंगाल है। लेकिन जिसके पास 2 करोड़ भी नहीं है, लेकिन उसके मन में सेवा का भाव है, ऐसे हमारे गुरुदेव जब निकलते हैं तो अपने हजारों हजार बीघा जमीन समाज को देके कहते हैं, ले ये भी तुम्हारा, मेरी धर्मपत्नी के गहने भी तुम्हारे, और मैं भी तुम्हारा, मेरा समय तुम्हारा, मेरा जीवन तुम्हारा, मेरा ज्ञान तुम्हारा, मेरी प्रतिभा तुम्हारी। और ये महामानव बनते हैं जो हमारे आदर्श। साथियों, जब आपका जन्म हुआ, जब हमारा जन्म हुआ, 9 महीने हम कहाँ रहे? माँ के गर्भ में रहे ना। माँ के गर्भ में क्या क्या चलता होगा? माँ किन किन सिचुएशंस में रह के हमको पालती होगी? अपने खून से बने रक्त से वो हमारा सिंचन करती थी। और साथियों, वो पल आपको कहाँ याद होगा? हमको भी कहाँ याद होगा? वो तो लोगों ने देखा होगा ना। जिस पल डिलीवरी होनी होती है साथियों, वो जीवन और मरण की सिचुएशन। 9 महीने तक माँ जिसको गर्भ में पालती है, उस एक पल में कुछ भी हो सकता है। और उस एक पल में जब आप 9 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद जब संसार में आ रहे होते हैं, तो उस एक पल में छोटी सी भी असावधानी, छोटी सी भी असुरक्षा पल भर में परिणाम बदल देती है। लेकिन हम सब ने उस जंग को जीता, और हमारी माँ ने उसमें हमें सहयोग किया। हमारी माँ ने वो दर्द है साथियों, जो कहते हैं कि सैकड़ों हड्डियां टूटने का जो दर्द होता है, वो सह करके उस माँ ने हमें जन्म दिया और हमें पाला है। बचपन की बात याद कीजिए। मैं कहता हूं कुछ मत सोचिए, इस प्रकृति में इतनी ताकत है। ये प्रकृति हमारी माँ है, ये प्रकृति हमें पालती है। वो सड़क पे जब मैं दिल्ली में आता था ना साथियों, तो सड़क में डीओजी साहब बैठे रहते थे बीच में, और वहां से तेजी से गाड़ियां आ जा रही हैं। मैं सोचता था इन डीओजी साहब को बचा कौन रहा, और यहाँ पर हम हैं जो चौपहिया गाड़ी के अंदर भी इनसिक्योर बैठे हैं। एक वो डीओजी साहब है जो नेशनल हाईवे के बीच में आराम से पूंछ हिला के बैठे हुए हैं, और अंधाधुंध गाड़ी चलाने वाले गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत दिनों तक बच रहे हैं। डिस्क्लेमर में देना चाहूंगा, हम में से कोई भविष्य में ऐसा कोई ट्राई न करे कि मैं भी अब जाके बैठता हूँ, भगवान बचाएगा। बिल्कुल ना करें। ये तो एक एनालॉजी दे रहा हूं मैं। मेरे मन में प्रश्न आता था कि देश के दिल दिल्ली में डीओजी साहब सड़क के बीच में बैठे हैं, और सड़क के बीच में आराम से पूंछ हिला के निश्चिंत होकर बैठे हैं। काश ऐसी निश्चिंतता हमने भी आ जाती, जो सीट बेल्ट लगा के, महंगी गाड़ी लेके, सारे सिक्योरिटी फीचर होने के बाद भी, लेकिन हमें इंसान के इससे खतरा लगता है, सामने वाला कमबख्त कहां से आए, कहां से ठोकेगा, कहां से क्या करेगा। खैर, वो तो एक अलग कहानी है साथियों। लेकिन बचपन से याद करिए, जब आप लेटे रहते थे छोटे से, आपको कौन बचाता था? आपकी रक्षा कौन करता था? कितने संकटों से आप कितने 100 घंटे अपनी माँ की गोद में रहे, पड़ोसियों की गोद में रहे, परिवार वालों की गोद में रहे, लेकिन वहां से जिंदगी यहां तक आई है साथियों। बहुत संघर्ष हमने किए, लेकिन चूंकि अब ये सामूहिक संघर्ष चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा भाव कुछ अलग है। और जब नूतन दृष्टि की बात करते हैं साथियों, तो दृष्टि तो वही है, इसमें नूतनता लानी होगी, नवीनता लानी होगी, कुछ नया करना होगा। और वो नया होगा कैसे? वो होगा बी बॉर्न अगेन। जिस पल से हम लोगों ने बात शुरू की है साथियों, बस एक मंत्र है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपनी गीता और ध्यान की कक्षाओं में यही तो हम लोग को बताते हैं। और आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि उनके विद्यार्थी होने का जो लाभ हम सबको मिला है और आप सबको मिला है, कि बस ये मंत्र सिखा दिया उन्होंने। कहा हर श्वास में बोलो बी बॉर्न अगेन। नहीं हुए हम, पास ही नहीं रहे, पास ही नहीं रहे अब हम। यू नेवर मीट अ सेम पर्सन अगेन साथियों। गोपाल की शर्मा जो आपसे 1 सेकंड पहले मिला था, 1 सेकंड बाद कुछ अलग है। आप कभी भी एक इंसान से दोबारा नहीं मिल सकते।
क्योंकि उसके अनुभव बदल जाते हैं, उसकी जीवन दृष्टि बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है, उसके दृष्टिकोण बदल जाते हैं। और हमें यह महसूस करना होगा कि इफ वी आर ह्यूमन बीइंग वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग एंड वी आर कीप ऑन लर्निंग देन वी आर इवॉल्विंग एवरी मोमेंट वी आर इवॉल्विंग एवरी मोमेंट वी आर इवॉल्विंग फ्रॉम इनसाइड। और इस सिचुएशन में जीवन में और चाहिए क्या हमें साथ में? नूतन दृष्टि मिल जाएगा तो और क्या है। हर पल जीवन नया, हर क्षण नया, हर पल उत्साह, हर पल उत्कर्ष, हर पल उन्नयन, हर पल उत्साह। और यही है युवावस्था का नाम। युवावस्था का नाम क्या है? बुझे रहना। भैया बड़ा दुख चल रहा है, कोविड-19 आ गया है, अब लग रहा है जाएगा नहीं। अतिथि कब जाओगे? अतिथि तुम कब जाओगे? इंतजार करते रहिए। मार्च में लगता था, अप्रैल में चला जाएगा, अप्रैल में लगता था, मई में चला जाएगा, मई में लगता था, जून में चला जाएगा, जून में लगता था, जुलाई में जाएगा। अभी बोल दिया भैया इसके साथ जीना सीख लो। और इंसान की खासियत है भाई साहब, एडजस्ट कर लेता। शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे आपने अगर सुनसान के सेंसस पढ़ी हो तो गुरुदेव क्या लिखते हैं? गुरुदेव जो हिमालय गए तो गुरुदेव ने क्या किया? उन विषमताओं के बीच में भी संघर्ष करते हुए एडजस्ट करना सीखा। और हमें ये साथ ही सोचना होगा कि अगर हमें एक नूतन दृष्टि मिल जाए तो निश्चित रूप से अभी जो ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, ये लॉकडाउन की सिचुएशन ऐसा लग रहा है जैसे आप सबका मन होता होगा अंतर ऊर्जा जागरण सत्र करें, आप सबका मन होता होगा 5 दिवसीय सत्र करें, 9 दिवसीय सत्र करें, 1 मासिक सत्र करें, त्रैमासिक सत्र तो ऑलरेडी हो गया आपका। हो गया कि नहीं हो गया? मन करता था मुंशियारी जाके साधना करें। अरे मुंशियारी जैसी हिमालय की परिस्थितियां घर में पैदा हो गई हैं। गुरुदेव जो कहते थे भाई मन के अंदर सब कुछ कर लो, हो गई आपकी अंतर ऊर्जा जागरण। अब मन करता होगा भैया बहुत ऊर्जा जागरण हो गई है, बाहर निकलने दो। सबके घर बन गए अंतर ऊर्जा जागरण कक्ष। अब हमारी मनस्थिति है, हम घर में रहते रहते हैं तो खींचते रहे। अरे तुम ही डेली दिख रही हो धर्म पत्नी का तुम ही डेली दिख रहे हो पतिदेव, भाई का तुम ही डेली दिख रहे हो भाई, कोई और तो दिखेगा। पिताजी का बेटा तुम ही दिख रहा हो, कोई दिख तो रहा नहीं। यार भैया जो दिख रहा है बहुत प्यार करते थे ना इन लोगों से, चाहते थे कि भाई पति साथ में रहे, पत्नी साथ में रहे, बेटा साथ में रहे, परिवार साथ में रहे, सब साथ में रहे, हम साथ हैं। अब हम साथ हैं तो अब बर्तन भांडे टकरा रहे हैं, ठीक है, चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन उसमें भी आनंद लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली साहब यात्रा अकेले की है। रिश्ते सब है, काम आएंगे सब, सबसे प्यार मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन यात्रा अकेले की है। आप भला तो जग भला। इसके अंदर अगर खुशी रहेगी थोड़ी देर के लिए लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गई लड़ाई। अब हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, अब हम आगे चले। क्यों? नूतन दृष्टि, हम फिर से पैदा हो गए, बी बॉर्न अगेन। जो इंसान आपसे लड़ाई लड़ा था वो तो चला गया, अब ये नया इंसान आया है। बी बॉर्न अगेन, जो मैं पहले था वो मैं अब नहीं हूं, और जो मैं अब हूं वो पहले से बेहतर। जो मैं पहले था वो मैं अब नहीं हूं, और जो मैं अब हूं वो पहले से बेहतर हूं। ऐसी सोच अपने अंदर घुमाते रहिए। दिस इज ऑटो सजेशन, दिस इज सेल्फ टॉक। आप जब खुद से खुद को ऐसा घुमाते रहेंगे दिमाग में साथियों, तो आप इस पूरी चर्चा के केंद्र में खुद को रखिए। आप देखिए आपके संयम की साधना सरकार करा रही है। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं संयम की साधना कीजिए, संयम रखिए, संयम रखिए। आपको लगता नहीं है कि कुछ आध्यात्मिक चमत्कार भी घटित हो रहा है इस बीच में? करोड़ों करोड़ों देशवासियों से कहा जा रही है संयम रखिए, संयम। संयम है। अब कहां से चटोरेपन को प्रूव करेगा आदमी? कहां से जीव की लिप्साओं को पूरा करेगा? भैया कुछ दिन के लिए पिज्जा से छुट्टी लेनी पड़ी, और जिन्होंने पिज्जा खाया उनके साथ संकट आया। पिज्जा का मैं सम्मान करता हूँ, समय समय पे जिनको ग्रहण करना हो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत सब नहीं छूटेगा। लेकिन केले में भाई साहब चाट खाने का कब प्लान है आप सबका, थोड़ा बताइएगा मेरे को। मैंने एक दिन सोचा लोगों से पूछूं कि भाई साहब लास्ट टाइम ठेले पे कब खाया था, अगली बार कब खाने वाले। और अगर आज हम आपको पार्टी दें, चलो भैया छुट्टम छूट गोलगप्पे खाने चलो हमारे साथ, छुट्टम छूट, जितना खाना है खाइए, खाइएगा। कहेगा भैया जान पे बनाएगी, अब नहीं खाएंगे। जबकि वही पहले गुरुदेव की किताब थी जिसमें लिखा था क्या खाएं कैसे खाएं, उसमें लिखा था भैया हाइजीन नहीं होता। हाइजीन को मेंटेन करते हुए आज चूंकि लाइफ थ्रेट आ गया ना, तो इंसान कर रहा है साथी। और इस पूरी चर्चा का केंद्र में अपने आप को रखिए, अपने आप को रखिए, अपने आप को रखिए। क्योंकि अपने आप को याद कीजिए कि हम ही हैं जो खुद से खुद को नूतन दृष्टि देंगे, हम ही हैं जो खुद से खुद को बनाएंगे। और एक चीज मान के रखिए मेरे साथ, आप रिपीट कर लीजिएगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। आध्यात्मिक संदेश जो पढ़ते थे ना, ये भी नहीं रहेगा। मैं तो कहता हूँ इतनी बातों में से कोई एक बात दिमाग में घुमाते रहिए, ये भी नहीं रहेगा। कोरोना भी नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी तो जाएगा। और जब तक नहीं जाएगा तब तक क्या मुंह लटका के बैठे रहे? कब जाओगे? नहीं जाओगे, रुके रहोगे।
क्या कर लीजिएगा, उसको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप अपना हाइजीन मेंटेन कीजिए, आप अवेयरनेस रखिए। आध्यात्मिक जीवन जीने का इससे बेहतर अवसर आपके जीवन में कभी नहीं आएगा साथियों। फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, सोशल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, सभी लेवल्स पे आपको हर पल अवेयर रहना है, हर पल अवेयर रहना है। और ये हर पल अवेयर रहना ही तो अवेकनिंग है, हर पल अवेयर रहना ही तो नूतन दृष्टि है। थोड़ी सी चूक हुई नहीं की कहानी यहां से वहां। नॉर्मल डेज में संभव नहीं था, नॉर्मल डेज में हम आपको 1000 बार अवेयर करते रहे, 1000 बार कहें भाई साहब मुंह ढकिए, ऐसे मत कीजिए। अभी तो क्या है, आप हाथ उठाएंगे ना, पड़ोसी भी कहेगा ए क्या ऐसे ऐसे कर रहे हो। आपका लंगोटिया यार भी आपके साथ अगर होगा ना, और अगर आपको उसने छींकते देखा तो कहेगा भैया तुम कौन कौन है यार, अब आपसे हम नहीं मिलेंगे, अब जा रहे हैं, हमारे पास मत आइएगा, क्यों आप छींक रहे थे। इतना लेवल ऑफ अवेयरनेस है सोचिए साथियों, तो कब मिलेगा ये जीवन, मतलब ये अवेयरनेस का इतना लेवल है। योग जो है अवेयरनेस का नाम है, और अवेकनिंग की जब सिचुएशन है साथियों, तो हमें देखना होगा कि ऐसे समय में ना 24 घंटे जब आप खुद के साथ हैं, तो आप ना अपने ब्रेन को पार्टी देते रहिए, ब्रेन को पार्टी दीजिए, ब्रेन को पार्टी दीजिए, ब्रेन को पार्टी दीजिए। समझ में आया किसी को क्या करना है? ब्रेन को पार्टी दीजिए, मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, ब्रेन को पार्टी दीजिए। योर ब्रेन वॉन्ट्स पार्टी, यू आर अनेबल टू गेट पार्टी, बट ब्रेन को पार्टी दीजिए। जो न्यूरोटीन सेरोटीन जो पॉजिटिव हार्मोन्स है उसको रिलैक्स करने का मौका दीजिए। और पहले भी आपसे हमने बातें की है, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस को अपनाइए। मनस्थिति कमजोर हो रही है, अंदर से होने दीजिए। मनस्थिति को कह दीजिए देख ले मैंने एक तरीका सीख लिया है, ऐसे करके बैठ जाऊंगा और शीशे में खुद को देख लूंगा, सेल्फी कैमरा ऑन करूंगा ऐसे और खुद को देखते रहूंगा, हाँ मैं देखो मुस्कुरा हूं। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो मेरे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस डार्विन की जो है वो मेरे इंटरनल स्टेट को चेंज कर देगी, मेरे हार्मोन्स को पॉजिटिवली रिलीज कर देगी, तो मैं अंदर से ताकतवर हो जाऊंगा। मुझे ये सोचना है कि ये ब्रेन को पार्टी देना है, खुद दीजिए, फोन करके औरों को पार्टी। ए ब्रेन को पार्टी दिया क्या, ए बहन जी ब्रेन को पार्टी दो, भैया ब्रेन को पार्टी दो, पिताजी ब्रेन को पार्टी दो। घर में बैठे हैं, अब एक दूसरे की शक्लें बड़ी देर से देख रहे हैं, आप भी मुंह लटकाए बैठे हैं, हम भी मुंह लटकाए बैठे हैं। साथियों समाज सेवा करने बाहर तो जाइए ही चाहिए, सबसे बड़ी समाज सेवा अपने ऊपर कीजिए, मुस्कुरा लीजिए। सबसे बड़ी समाज सेवा अपनों के ऊपर कीजिए। घर के वातावरण को अगर पॉजिटिव रखना है तो सबको, लोगों को बुरा भी लगेगा, क्यों मुस्कुराए, इतने सालों से तो कभी तुमने नहीं कहा हमको मुस्कुराने के लिए। तो हाथ जोड़ के कह लीजिए बहन जी भाई साहब अब निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि ले दे के इसी जहाज में हम लोग बैठे हैं, जहाज उड़ चुका है, यात्रा थोड़ी लंबी है, कब कोरोना खत्म होगा नीचे उतरेंगे, लेकिन तब तक अगर अपन ही सहयात्री हैं तो क्यों ना मुंह लटका के बैठने से क्या होगा, चलिए थोड़ा कुछ हंस खेल के बातचीत ही कर ले। जीवन यात्रा है, और उस जीवन यात्रा में साथियों अगर इस चीज को हम देखेंगे तो एक पल के लिए आपको एक चीज में महसूस कराना चाहूंगा साथियों कि इम्यूनिटी का बेस्ट टॉनिक है पॉजिटिविटी। इस समय सबसे बड़ी चीज आपको और हमको क्या चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी की च्यवनप्राश खा लीजिए, और विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सब ले लीजिए, प्रोटीन पी लीजिए, कुछ कर लीजिए और मुंह लटका के बैठे रहिए। क्या असर करेगा आपका इम्यूनिटी पे? वो विटामिन भी अंदर जाके कहेगी भगवान जाने अंदर जा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। सबसे बड़ा टॉनिक है पॉजिटिविटी। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और ये मान लीजिए मन ही है, मस्तिष्क ही है, यही ड्राइवर है, यही पायलट है, यही ड्राइवर है, यही पायलट है दिमाग। इसको पार्टी दीजिए, इसको मजबूर कीजिए, इसको मजबूर कीजिए अच्छा सोचने। और कुछ नहीं करना है, बड़े बड़े काम नहीं करने, बड़े बड़े मोटिवेशनल सेमिनार सुनने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल अब कर दीजिए, क्या करिए, मुस्कुरा लीजिए, क्या करिए, ब्रेन को पार्टी दीजिए, क्या करिए, बी पावर में गेन हो जाइए, क्या करिए, पॉजिटिविटी का बेस्ट टॉनिक है इम्यूनिटी। इस चीज पे काम करिए, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। और अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, पेन लीजिए और ऐसे लगा लीजिए, विद्या है थोड़ा नमस्कार करके, ये भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। विदेशों में लोग ऐसा ही कर रहे हैं, मुस्कुराना भूल गए। कोरोना में मुस्कुराना ना भूलिए। दुख है ठीक है, रोते रहिए, सारी दुनिया में लोग जा रहे हैं, अब हम कब जाएंगे, इसलिए जीवन मिला था। यही सोचने के लिए जीवन मिला था। और आपको याद होगा चिन्मय भैया ने शुरू में ही लेक्चर में एक बार बताया था, क्या बताया था, कोई ये स्कोर बोर्ड थोड़ा ना चल रहा है मैच का कि अरे आज दिल्ली में कितने गए, आज महाराज कितने गए, कितने चले गए, आज अंदर वेदना है उन सबके लिए।
लेकिन उसके बावजूद हमें प्रैक्टिकली सोचना होगा कि अपनी जिंदगी अपने से पहले शुरू होती है। स्वार्थी नहीं बनना है ज्यादा, लेकिन इतना सोचना है कि इस समय खुश रहना भी बहुत बड़ा परमार्थ का काम है। और इसके लिए जो है ना, एक बार आप क्या कीजिए कि एक बड़ी गजब चीज देख लीजिए। आप ये देखेंगे ना साथियों, तो आपको आनंद आ जाएगा। क्या है आनंद? वो आनंद ये है कि ये देखिए क्या चल रहा है। मैच चल रहा है। कैसा मैच चल रहा है? चल रहा है बस। और इस मैच का आप आनंद लीजिए, आप खेलिए। ये पूरा का पूरा खेल है, और इस खेल में आप कहा है, आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा गेम चल रहा है। आप बैटिंग कर रहे हैं, फैमिली रनिंग एंड पे है, और बाकी जो है वो सो है। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है इसमें। आपका जो रोल है, दुखी होकर क्या कर लीजिएगा, खेलिए। एक तरफ भगवान एम्पायर बन के खड़ा हुआ है आपका, और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। दूसरा, जब आप आगे चलते हैं तो आप आगे चल के देखेंगे कि आपको और हमको याद करना होगा साथियों, कि जो चर्चा है उस चर्चा का पूरा निचोड़ इस रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने हमको आरंभ से बता दिया कि भैया, जब आप बात करते हो अवेकनिंग की, जब आप बात करते हो किसी भी ऐसी चीज की, तो आपको और हमको ये चीज याद रखनी होगी साथियों कि जो हमारे अंदर का डोरमेंट पोटेंशियल है, उस डोरमेंट पोटेंशियल को यंगस्टर्स के अंदर अवेकन करने के लिए, इस लाइन को हमने कई बार सुना है, His soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this either by work, worship, psychic control, or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion, doctrine or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. तो स्वामी विवेकानंद हमें क्या कहना चाह रहे हैं? शायद वो हमें हमारी उन शक्तियों से अवगत कराना चाह रहे हैं साथियों। और जो बात मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से अब कहना चाहूंगा वो यही है कि एक बार को देखिए, ये देखिए मेरे पास एक ताला है, ये लॉकडाउन है, पता है आपको? यही है जो लॉकडाउन हुआ है, उसका ताला यही है, ठीक है? और ये ताला जो है, इसको खोलेंगे कौन? आपके सीएम, आपके पीएम, आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले। लेकिन एक लॉकडाउन अपने अंदर कितने सालों से, कितने जन्मों से हुआ है। अपना लॉक तो फिर भी थोड़ा खुला हुआ है, लेकिन जिनका अगर लॉक नहीं खुला हुआ है तो कैसे खोलेंगे साहब? आज हम एक मोटिवेशनल सेमिनार कर रहे थे, अब इसको खोलते हैं भाई साहब। इससे खोले? नहीं खुल रहा है। छोटी वाली से खोले? नहीं खुल रहा है। कैसे खोले? पैर के अंगूठे से खोले क्या? कैसे खुलेगा? तो भाई साहब एक गुच्छा मिला, एक एक ये चाबी मिली है भाई साहब, लगा के देखते हैं। नहीं खुल रहा भाई साहब। ये दूसरी कुछ है चाबी, ये लगा के देखते हैं। आप देखते ही कह देंगे अरे भाई साहब ये वाली तो इसकी चाबी हो ही नहीं सकती, लेकिन आपकी जिद है तो लगाइए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए। अब क्या हुआ भाई साहब, हम ट्राई करते करते, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, करत अभ्यास से, करत अभ्यास से। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कभी घर में कोई ताला आपका ऐसा बंद हुआ है जिसकी चाबी ना मिली हो आपके पास? तो आप मेहनत करते हैं और फाइनली फिर आप एक चाबी लगाते हैं, इसको घुमाते हैं, और घुमाते ही साथियों अनलॉक, अनलॉक हो गया, अनलॉक हो गया। ये क्यों अनलॉक हुआ? क्योंकि सही चाबी मिल गई। बधाई हो, आपको सही चाबी मिल गई। और यही सही चाबी अगर आपको मिल जाए तो ये जो बाहर का लॉक अनलॉक है तो बाहर का है, यहाँ का अपने को लॉक करना है साथियों। और अगले 29 मिनट में अब हम तेजी से इसी बारे में बात करेंगे कि इसको अनलॉक करने के लिए बैकग्राउंड पूरा तैयार है, मिसाइल लॉन्च होने के लिए रेडी है लॉन्च पैड पे। और अब ये चाबी आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है? एक चीज ध्यान रखिएगा, सबका ताला अलग अलग, सबका ताला अलग अलग है, सबकी चाबी अलग अलग है। और जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वो आप सबके लिए कस्टमाइज होकर अलग अलग लागू होती है। तो आप प्लीज उसका कस्टमाइजेशन खुद करिएगा, क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यहाँ पे कस्टमाइजेशन बहुत है। भाई बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपके ऊपर क्या लागू हो रही है। और सचमुच अध्यात्म उसी का नाम। सबको सब कुछ पढ़ाया गया है, बताया गया है, लेकिन कब, कहां, क्या, किस सिचुएशन में आपके ऊपर लागू हो रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। और साथियों, आज मैं सुबह जब नीचे उतरा तो मैंने पता है एक पल के लिए क्या महसूस किया? मुझे ऐसा लगा जैसे एक वीडियो गेम चल रहा है, और वीडियो गेम में जैसे वर्चुअल रियलिटी में हम जा रहे हैं और हमें हर चीज से बच बच के निकलना है, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, और बिना कुछ किए फिर कुछ पावर लेकर के, पावर गेन करके वापस घर आ जाना है और सेट हो जाना है, और फिर हाथ वहां धो के, मुंह धो करके आपके सामने बैठ जाना है। वीडियो गेम चल रहा है, पूरा पूरा वीडियो गेम चल रहा है अपनी लाइफ में। हर दिन, हर पल बड़ा मैनेज होके हम लोग कहीं कहीं से पावर इकट्ठी कर रहे हैं साथियों। इस छल्ले में आपके घर की ताले की
हमें अपने लिए चाबी ढूंढना भी नहीं है। इस छल्ले में ये जो पीछे के 2 लॉक है, ये भी मैं जबरदस्ती लगाए हुए हूँ आज। यहाँ पे देखिए कहाँ गया लॉक, ये देखिए ये। अब इसके अंदर मैं अगर ये वाली चाबी लगाऊंगा तो ये नहीं खुलने वाला इससे, इसके अंदर ये लगाऊंगा ये नहीं खुलने वाला इससे। हमें ये सोचना है कि वी आर यूनिक, वी ऑल आर यूनिक। हम सबके यहाँ की चाबी हमारे पास है, वो चाबी कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर है। और हमारे अंदर है जब वो साथियों, तो जब हम अपने अंदर की डोरमेंट पोटेंशियल को जगाने की बात करते हैं इस कोविड-19 में, तो हमें सोचना होगा साथियों कि हम चूकते कहाँ हैं। हमें खुद से पूछना होगा कि हम चूकते कहाँ हैं, हम चूकते कहाँ हैं, हम चूकते कहाँ हैं। अब चूंकि आमने सामने सेशन हो रहा होता ना, तो कुछ और तरीके से अपन इस काम को करते हैं, लेकिन वर्चुअली क्या है, डिपेंडेंसी कई चीजों पे, अभी इंटरनेट पे है, टेक्नोलॉजी पे है, लाइट पे है। तो अभी इसको अपन क्विकली थोड़ा सा मेरे भाव आपको मैं संप्रेषित करता हूँ। एक बड़ी अच्छी कहानी है साथियों, आपने अगर सुनी हो। एक बार क्या हुआ, एक माता जी की सुई खो गई। सुई से सिलाई करती थी, सुई खो गई। अब माता जी जो है लैंप पोस्ट के नीचे जाके सुई ढूंढ रही है। शाम हो गई, रात हो गई, देर रात हो गई, कई लोग आए, लगा अरे माता जी की सुई खो गई है, चलो भाई माता जी की सुई खोजने में मदद करो। सब लोग मदद करने लगे माता जी की। माता जी की सुई खोई हुई थी, वो जो सिलाई करती थी जिससे। सब लोग जब खोजने लगे तो खोजते खोजते थक गए, कुछ खोजते हुए चले जाते आगे, कुछ रुक जाते फिर नए आते। इतने में एक समझदार आदमी आया, उसने बड़ी देर से देखा माता जी बिना खाए पिए सुई ढूंढ रही है। नहीं माता जी क्या हो गया? अरे बेटा क्या करें, सुई खो गया है हमारा। तो कहे माता जी तो लाइट ढूंढवा दें आपका? तो हाँ ढूंढवा दो बेटा। तो माता जी के साथ वो ढूंढवाने लगा, तो उसने पूछा माता जी कब से ढूंढ रही है? अरे बेटा 6-8 घंटे हो गए, इतने लोग ढूंढ के चले गए, कोई नहीं ढूंढवा पाया सुई हमारी। तो उस समझदार आदमी से पूछा माता जी सिलाई कर कहा रही थी आप? अरे वो तो बेटा अंदर घर में बैठ के कर रहे थे। तो सुई ढूंढ कर रही है आप? तो बेटा यहाँ पे रोशनी थी तो यहाँ आके ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने माथा पकड़ लिया, अरे माता जी सिलाई जब अंदर कर रही थी तो कमरे के अंदर सुई गिरी होगी ना। अब कमरे के अंदर सुई गिरी है और ढूंढ रही है आप 100 मीटर बाहर लाइट में आकर के, तो अब आपको सुई कहां से मिलने वाली है? साथियों आपको और हमको यही सोचना होगा कि अपनी वाली जो चाबी है ना, आदमी अपनी चाबी नहीं ढूंढ रहा, दूसरों की चाबी खोलने में लगा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं साथियों, मैं आपको ना कोई संदेश दे रहा हूं ना प्रवचन दे रहा हूं। मैं तो बड़ा स्वार्थी आदमी हूं। मनीष भाई ने मौका दिया, आप सबने मौका दिया, मैं अपने मुंह से अपने कानों को सुना रहा हूं। मेरा ब्रेन मेरा ही सेल्फ एनालिसिस कर रहा है और मैं अपनी रिपोर्ट बाद में डायरी में लिख लूंगा कि गोपाल के शर्मा जितना तुम प्रवचन दे रहे थे उसमें से कितना तुम्हारे जीवन में उतरा है। तो वही बातें बोलने की कोशिश है जिसका प्रयास अपन खुद करते हैं। साथियों अम्मा जी की तरह कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी चाबी ढूंढिएगा। अम्मा जी की तरह ऐसा नहीं कि दूसरे की चाबी ढूंढ रहे हैं, कहीं और की चाबी अपने दिमाग में लगा रहे हैं। अब ये वाली चाबी से भैया ये तो गोपाल जी वाली चाबी है, इसी से दिमाग खोल लेते हैं। गोपाल जी की ना कोई चाबी है ना कुछ है, हम सब की चाबी लेकिन मास्टर की हमारे मास्टर के पास है। हमारे गुरुदेव के पास वो मास्टर की है, उसी मास्टर की से एक की अपन ने बना ली, एक की आपने बना ली। खोलना है साथियों, खोलना है। पोटेंशियल कहां पे लॉक हो गया है? पोटेंशियल को आपने ना यहाँ पे ऐसे ताला लगा के, सही वाली चाबी ढूंढू, ऐसे ताला लगा के अपने पोटेंशियल को यहां पर आपने लॉक कर दिया है। क्या लॉक? ऐसे करके ये लॉक, और ये चाबी कहीं फेंक दी, अब लॉक हो गया। पोटेंशियल है कहां आपका? आपका पोटेंशियल जो है साथियों शरीर में जो छुपा हुआ है। गुरुदेव की कही बात है बेटा, भगवान का दिया है समय, भगवान का दिया है समय, शरीर में छिपा है श्रम और मस्तिष्क में छिपी है प्रतिभा। मस्तिष्क में छिपी है प्रतिभा। पोटेंशियल का जो प्रोसेसर है, पोटेंशियल का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, पोटेंशियल का जो पायलट है, वो हमारा ब्रेन है। और उस ब्रेन में हमने लगा दिया ताला, और ताला लगा के चाबी दी फेंक। और अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद ये हुआ कि हमको लाख कोई मोटिवेट कर ले, भाई साहब उठिए कुछ करिए, यू आर पोटेंशियली डिवाइन। कहाँ है हम पोटेंशियली डिवाइन? आप ही है पोटेंशियली डिवाइन। जाइए, अब क्या करेगा ब्रह्मा भी क्या कर ले? कोविड-19 आ गया भाई साहब, कोई नहीं, अपॉर्चुनिटी आई है, कुछ करेंगे? कहाँ कुछ करेंगे, नॉर्मल डेज में तो कुछ कर नहीं पाए, अब इसमें क्या खास कर लेंगे? तो जपते रहिए यही माला। आपके मुंह से अगर ये निकलेगा साथियों, सबसे पहले आपके कान सुनते हैं। और जो मैं क्या हूं में गुरुदेव लिखते हैं कि आत्मा की ताकत को जानो, आत्मा की शक्ति को पहचानो। आत्मा की शक्ति असीमित है। उस आत्मा को जो आपके शरीर में आके बैठी है, वो जीवन जो आपके शरीर में रह रहा है, अपने मुंह से आप उसी को सुनाते, तेरे से नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आपके साथ एक सामर्थ्यवान गुरुदेव खड़े हैं, आपके साथ एक सामर्थ्यवान आपका भाई खड़ा है, अभिभावक खड़ा है, वो कह रहा है भाई तू कदम बढ़ा तो मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, कहां से कहां नहीं पहुंचा दूंगा। और आप औरों को कहते फिर रहे हो अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमको तो कोई है ही नहीं। आपका कोई भाई हो, वो आपके पीछे खड़ा हो, बोले भाई तू कर तो मैं देखूंगा तेरे लिए कैसे भी होगा, और आप उसके रहते ही बोलो औरों से अरे हमें तो कोई मिला ही नहीं,
हम तो चांद पे चले जाते, इस जन्म में तो मुश्किल लग रहा है, अगले जन्म का डिसाइड कर रहे हैं, अगले जन्म हो सकता है डीओजी बन के वही दिल्ली के वो क्या बोलते हैं हाईवे पे बैठना पड़े। भरोसा है कुछ? ये जन्म और ये जन्म में भी ये पल, अगले पल का पता नहीं, अगले पल का कुछ पता नहीं, अगले पल का कुछ पता नहीं, इसी पल में होना है जो होना है। अगर ये चाबी खुलनी है ना तो इसी पल में खुलनी है, और फंसी रहेगी तो फंसी रहेगी, इस जन्म में नहीं कई जन्मों में फंसी रहेगी साथियों। अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसी है कि हमें समझना होगा कि हम अटकते कहाँ है पता है? मोटिवेशन भी हमने बहुत पाया, लेकिन हम शायद वो श्रवण मनन वाली वो जो एक हमारी बड़ी शानदार फार्मूला है ना, श्रवणम सद्गुणम मननम सहस्त्रम निधिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम, हमने गुरुदेव को पढ़ा, हमने गुरुदेव को सुना, खाना खाते जाइए और डाइजेशन न हो, खाते जाइए प्रोटीन विटामिन ये वो सब, और मुंह से मत चबाइए, सीधे अंदर ले जाइए, तो अगले दिन से क्या होगा? जोगीरा छारा रा 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 आज जा ही रहे, रुक ही नहीं रहा है। क्या हो गया भाई साहब? रुक ही नहीं रहा है भाई साहब, रुक ही नहीं रहा है, लग भी नहीं रहा है कुछ शरीर को, इनकमिंग एंड आउट गोइंग। साहब डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हम समझे तो यहाँ पे इंजेक्शन होता है, फिर उसके बाद एसिमिलेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। हम विचारों की एक तो क्या होता है ना, विचारों का भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कई बार, प्रिजुडाइसेस स्टीरियोटाइप्स अटक गए कहीं पे, एटीट्यूड ड्यूड का एटीट्यूड क्या है? अटक गया कहीं दिमाग, अब अटक गया, उसको हो गया कॉन्स्टिपेशन दिमाग वाला। स्टिंकिंग थिंकिंग, विचार सड़ रहे हैं, बदबू मार रहे हैं, व्यक्तित्व उसकी गवाही दे रहा है। हमें सोचना होगा कि बी बॉर्न अगेन, नूतन दृष्टि, अवेकनिंग, अवेयरनेस। हर पल अगर हम खुश रहेंगे, हर पल बी बॉर्न अगेन, जो मैं पहले था वो मैं अब नहीं हूं, जो अब हूं पहले से बेहतर, इस महामंत्र का जाप करते रहेंगे साथियों, तो जो हम सुन रहे हैं उसको हम पचाएं, डाइजेस्ट करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपनी गीता ध्यान की कक्षाओं में हम लोग को बार बार यही बताते थे कि बेटा विचारों के व्यसन में भी मत पड़ो। बहुत अच्छा लगा, अरे वाह भाई साहब आप बोले, बहुत अच्छा लगा भाई साहब, वाह। और भाई साहब ने बोला भाई साहब ये कर लेना, भाई साहब वो तो करेंगे बाद में, बहुत अच्छा लगा, लेकिन भाई साहब तो भाई साहब का क्या करिए आप, गुरुदेव महापुरुष सब कह के चले गए, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें और गहराई से सोचना होगा। और मैं कह रहा हूं साथियों, कोई बड़ी प्लानिंग ज्यादा मत बनाइए, छोटी छोटी प्लानिंग, ट्रेन को पार्टी दे दीजिए, बहुत बड़ा एहसान आप करेंगे मानवता को। कम से कम ऊपर से भगवान भी देखेगा तो उसको लगेगा चलो कोविड-19 की सिचुएशन में भी कोई है जिसके अंदर हौसला है, जिसके अंदर हिम्मत है, जो प्रसन्न है, जो औरों को प्रसन्नता बांटेगा, जो औरों को दुखी नहीं करेगा। वेरी गुड बेटा, आशीर्वाद हम तुम्हें देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें समझना होगा साथियों, क्योंकि शब्द में शक्ति। और आप सोचिए कि कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुकुल की परंपरा जो है ना साथियों, वो इसी शब्द के माध्यम से चली। शरीर की एक प्रयोगशाला है, इस शरीर की प्रयोगशाला में प्रयोग कीजिए, खुद से पूछिए कि मेरा पोटेंशियल अटका कहाँ है, मेरा पोटेंशियल अनटैप्ड क्यों है, मेरे पोटेंशियल्स को मैंने रोका कहाँ है, मैं होश में होकर के भी बेहोशी में क्यों। तो साथियों आपको जवाब मिलेगा कि अवेकनिंग पता है क्यों नहीं होती? आलस्य, प्रमाद और शिथिलता, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेथार्जी। युवा और भी हैं, लेकिन अभी उनकी नींद नहीं खुली, सोए हुए हैं। क्या किया भैया? भैया रात को बहुत समाज सेवा की हमने। क्या किया समाज सेवा में? सोशल मीडिया पर थे, पबजी का इनविटेशन आ गया था और युद्ध लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे भाई साहब? सोशल मीडिया पर थे, मित्रों को थोड़ा प्यार बांट रहे थे। बांटिए, बिल्कुल बांटिए प्यार, ये भी सोशल मीडिया में बहुत बड़ा काम होता है। सोशल मीडिया पे थे भाई साहब, क्या कर रहे थे? लाइक कर रहे थे, और हमको कोई लाइक नहीं किया तो उससे झगड़ा कर रहे थे। और क्या कर रहे थे भाई साहब? भाई साहब सुबह शाम दोपहर बिल्कुल नियम से वेब सीरीज देखते हैं भाई साहब। खुराक पूरी नहीं हो पाई थी, 3 दिन की साधना रुकी हुई थी वेब सीरीज की, तो कल रात को निपटानी पड़ी, पूरा मतलब लंबा चलाना पड़ा उसको। वेब सीरीज पे ऐसे चर्चा होती है जैसे स्वाध्याय सत्संग उसी पे कर रहे हैं। और फिर मैं तो लोगों को देखता हूँ, इतना आनंद आता है, देखना चाहिए भैया, वेब सीरीज भी देखिए, पबजी भी खेलिए, लेकिन कुछ तो कंट्रोल कीजिए। ये स्मार्टफोन इतना तो माथे पे ना चढ़ जाए कि स्मार्टफोन चारों तरफ वही दिख रहा है। कराग्रे वसते मोबाइलम, है ना, कर प्रभाते दर्शनम। आज मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा साथियों, एक महा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, आपका पोटेंशियल अनटैप हो जाएगा। सुबह उठते ही घंटे भर तक मोबाइल मत देखिए, रात को सोने से पहले घंटे भर पहले ही मोबाइल का त्याग कर दीजिए। सबसे बड़ा वैराग्य यही आज के युग का, सबसे बड़ा प्रत्याहार यही आज के युग का। आप रात को जब ऐसे मोबाइल पास में देख के अभी चर्चा करके सोते हैं साथियों, आपकी सर्कैडियन रिदम, आपके आईज में जो रेटिना का मूवमेंट होता है, जो हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं, आंखों को लगता है कि बिल्कुल चमकते हुए सूर्य के सामने हम आ गए।
तो अब क्या है, आपका सर्कैडियन रिदम, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक कंफ्यूज हो जाती है कि भैया सुबह हो रही है शाम। सोलर प्लेक्सस कह रहा है कि भैया सूर्य तो उधर चला गया, ये आदमी की आंखों में एक नया सूर्य उग गया। तो वो ब्लू रेज जो होती है, आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस जो होती है, इतना भयंकर इफेक्ट डालती है साथ। और मजबूरी बहुत है, रात को बॉस का फोन आ जाए तो, रात को धर्म पत्नी का मैसेज आ जाए तो, रात को मित्रों का मैसेज आ जाए तो, मजबूरी है बहुत साथियों। ये जो अवेकनिंग है, इसके पीछे मैं तो सबसे बड़ा कारण एक ही मानता हूं, युवा साथियों को इससे थोड़ा सा बैरागी करना होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसी की क्रांति है। मैं तो आज के समय में एक ही चीज मानता हूं साथियों, कि इंटेलिजेंट हमको होना चाहिए था, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट ये हो चुका है। फिर भी बजट खर्च करके इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ग्रो करने में हम लगे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस खत्म हो रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा। स्मार्टफोन ऑलरेडी स्मार्ट हो रहा है, हर क्लिक से हमारी वो लर्निंग कर रहा है। और हम है कि हमको कोई मुक्का मार के भी सिखाए तो हमारी लर्निंग रेट बिल्कुल ऑप्टिमम से नीचे चली गई है। ये प्रोसेसर है जो हर पल, हर क्षण, हर विचार और प्रोग्रामिंग को ऑप्टिमम 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 की ओर सोचता है। और एक हम इंसान है जो खुद की लाइफ में ऑप्टिमम न समय का इस्तेमाल करते हैं, न रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, न रिलेशंस को देखते हैं, न लाइफ को देखते हैं, न सांस को देखते, कर क्या है। तो अब इन सब के बीच में साथियों हमें ये देखना होगा कि शायद जो एक मजेदार चीज है ना, कि हमें ये देखना होगा कि हम अगर कहीं से रुके हैं ना साथियों, तो बस यहीं से रुके हैं। और अगले मेरे ख्याल से अपने जो 16 मिनट हैं, उन 16 मिनटों में मैं आपको कुछ कुछ बातें यही शेयर करता हूं साथियों, कि ह्यूमंस की चेतना प्रायोगिक रूप से सिकुड़ते जा रही है और आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस पे रिसर्च चल रही है। मैंने खुद आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस पे काम किया। मैंने महसूस किया कि हम सेल्फ अवेयर मशीन्स बनाने की स्थिति में आ गए हैं। रोज क्रूजवेल कहते हैं कि बाय 2029 वी विल हैव आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस इन मशीन्स। और इंसान की चेतना, इंसान की अवेयरनेस, और फिर वहां पे अवेकनिंग की अगर बात होती है साथियों, हम कितना भी अच्छा वातावरण पाले, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें सुन ले, हमें खुद से पूछना होगा, क्या हर पल अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए हम अवेयर हैं? और गलतियों की स्वीकारता भी ऐसी ना हो, हम गलत, हम गलत, हम ही गलत है भैया, सब हम में ही गलती है। ऐसा रोतड़ा इंसान भी नहीं चाहिए। अरे भाई गलती हो गई, गलती को सुधारेंगे, करे जो ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। अवेकनिंग करनी है, अपने पोटेंशियल्स को वो करना है, तो एक चीज समझ लीजिएगा, कई अच्छे अच्छे कोटेशंस भी कहते हैं, कुछ ऐसा हासिल करने के लिए जो आज तक हासिल नहीं हुआ, आपको कुछ ऐसा करना होता है जो आज तक आपने नहीं किया। और मैं आज की युवा शक्ति की बात बताऊं, थोड़ा सा युवाओं की तारीफ में कुछ बोल दूं। युवा इतने कूल हैं कि साथी को कहेंगे, आज तक तूने नशा किया है क्या? नहीं किया? बी कूल मैन, दिस इज न्यू कूल, हैव सम, दिस इज न्यू कूल। तूने पाउडर लिया क्या? नहीं लिया? आज तक तूने वो सफलता प्राप्त नहीं की, कुछ नया कर रहा है तो ये भी ट्राई करना होगा। तो ऐसे वैज्ञानिक भी प्रेरित कर रहे हैं। और एक तरफ आप लोग भी वैज्ञानिक है, तुमने आज तक स्वाध्याय नहीं किया, तुम्हें स्वाध्याय करना होगा। तुमने आज तक माला नहीं जपी, तुम्हें माला जपना होगा। तुमने आज तक उपवास नहीं किया, तुम्हें उपवास करना होगा। मांसाहार को लेकर के आदमी, यू डोंट ईट नॉन वेज, ओ माई गॉड, यू आर नॉट सो कूल। कॉलेजेस में जाके देखिए, अच्छे अच्छे घर के बच्चे इसी दबाव में जीवन जी रहे हैं। अरे उनके अंदर से शक्ति क्यों नहीं आती कि अगर मैं सही कर रहा हूं तो मैं सही हूं? वो बेचारे इसी दबाव में चले जाते हैं। पूरा संसार सो रहा है 10 बजे तक, हम सुबह 5 बजे उठ के कोई बहुत बड़ी गलती कर दे रहे हैं, इसका प्रायश्चित करना होगा। पूरा संसार रात भर वेब सीरीज देख रहा है, हम रात भर जल्दी सो गए हैं, हमें कुछ गलती हो रही है, हमें सही करना। अरे प्रभु सही हो, धारा चल रहे हो, ठीक है, मत सुनो, मत सुनो। युवा हो, अपनी शक्ति को जानो, इस देश की महान संस्कृति को पहचानो, उन ऋषियों को याद करो, उन क्रांतिकारियों को याद करो, जिसने अपनी ऊर्जा को धारा के विपरीत, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, ब्रांडेड 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 शर्ट, ब्रांडेड पैंट, ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड स्मार्ट वॉच, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड फोन। क्या है ये? व्यक्तित्व का परिचय, ब्रांडेड व्यक्तित्व है भाई ये, वाह वाह वाह। ट्विटर पे इनके फॉलोवर 2 लाख, अरे ये तो महामानव है। फेसबुक पे इनके फॉलोवर 2 करोड़, अरे ये तो परम परमात्मा है। जब ये लोगों ने अपना नजरिया बना लिया, उस नजरिए में हमको नहीं अटकना। हमारे यूनिवर्सल सत्संकल्प में हमें बताया गया है, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। और वहां भी बार बार जाके औरों को मत पूरे दिएगा, इनके सद्विचार, इनके सत्कर्म आप अपने देखिए। इस पूरी यात्रा में हमें खुद से खुद की बात करनी है साथियों, क्योंकि हमें समझना है कि अगर न्यू कूल कुछ है तो वो यही है कि हम स्वामी विवेकानंद को याद करें। स्वामी विवेकानंद इज न्यू कूल।
परम पूज्य गुरुदेव इज न्यू कूल, एंड फॉर अस श्रद्धेय डॉक्टर साहब का जीवन जो हमें स्वयं से प्रेरित करते रहते हैं, ही इज न्यू कूल। वो हमें बताते हैं अरे पॉजिटिविटी इन, निगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन, निगेटिविटी आउट। किसने सिखाया? उन्होंने सिखा के हमें प्रेरणा दी। दिस इज न्यू कूल। वो रैप, पॉप, जैज, हिप हॉप करते रहिए। तो एक भाई साहब, मैं याद करता हूँ ना बार बार, एक भाई साहब आए और उन्होंने कहा यो 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 यो, सारे भक्त गाने लगे उनके यो 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 यो। आप यो यो करते रह गए और उनके बैंक में करोड़ों आ गए। आपको क्या मिला? यो यो। और हम कहते हैं गुरुदेव की बातें कि भैया धियो यो ना प्रचोदयात् कर लो, और उसके पीछे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो ना प्रचोदयात्। शब्द वही है, यो यो करते समय उसका विज्ञान नहीं पूछेंगे, लेकिन धियो यो ना प्रचोदयात् करना है तो कहेंगे व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, आई वांट टू अंडरस्टैंड। तो उनको कहो भैया तुम साइंस ही समझ करो भैया, अभी ये जन्म पूरा बिता देना, रिसर्च पेपर पढ़ लेना, आईबीएम वाटसन से पढ़कर पढ़ा लेना, और सब खटिया में अंतिम समय में पढ़े रहो, तब तुम्हें पता चले। अच्छा होता है जब धियो योना भी कर लेते। क्या फायदा? युवा है, ऊर्जा है, कुछ करके देखे। सोशल मीडिया के चक्कर में इंसान ने अपनी ऊर्जा को कहां लगा दिया। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, हमें डिसाइड करना है कि वेदर वी आर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और वी आर स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। मशीन्स आर बिकमिंग स्मार्टर। मुझे आज भी एक चीज याद है, सत्य डॉक्टर साहब की क्लास में किसी ने प्रश्न पूछा था बड़ा अच्छा, तो डॉक्टर साहब अपने समय को याद करके कहते बेटा हम लोग के टाइम में ना इंसान स्मार्ट हुआ करते थे, हम लोग स्मार्ट हुआ करते थे, मशीनें डम हुआ करती थी। बाकी आप समझ जाइए समय के साथ क्या हो रहा है। आज कितने नंबर हमको याद है, आज अपनों के बारे में भी कुछ करना होता है, रिमाइंडर लिखना पड़ता है, खुद की आदत हो जाती है, अरे भाई हमें याद दिला देना। मतलब वो याद रहने की गारंटी नहीं है कि अभी शाम की मीटिंग हमें याद रहेगी। मशीन्स आर बिकमिंग स्मार्टर, मशीन्स आर बिकमिंग कूल, एंड वी आर बिकमिंग। अगर गायत्री मंत्र जप रहे हैं तब तो कुछ होगा। साथियों उठते जाते खाते पीते सब जगह हमें जो है ना इस मोबाइल ने फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं कुछ छूट न जाए, दुनिया में क्या चल रहा है भाई थोड़ा पता चलना चाहिए, कुछ पता चले इंफॉर्मेशन। तो उसी सोशल मीडिया के बीच में हम लोग ये भी कर रहे हैं साथियों। युवावस्था बसंत का नाम है, ऊर्जा का नाम है, और हमें सोशल मीडिया पे ध्यान रखना है कि हम हर पल क्या कुछ गंवा तो नहीं रहे सोशल मीडिया पे काम करते करें। सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों ने बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, वही एक पल आत्मनिरीक्षण का हो सकता है। युवा को होश में आना होगा, युवा को सोचना होगा कि हम होश में आ जाएं। साथियों खुद की बैटरी डिस्चार्ज है तो दूसरे से आप कहेंगे भैया हमें चार्ज कर दो, लेकिन खुद की बैटरी चार्ज है तो आप कहेंगे अरे भैया किसी को चाहिए थोड़ा ले लो, सरप्लस एनर्जी है। अभी वो जब वो लाइट्स ऑफ करने वाला प्रोग्राम होने वाला था देश में, तो कई लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई डैम्स में सरप्लस एनर्जी है, और उस सरप्लस एनर्जी को अगर आप यूज नहीं करिएगा तो वेस्ट हो जाएगी। उपासना करके अगर आपने अपनी बैटरी चार्ज कर ली है साथियों, तो साधना के माध्यम से आपकी वो एनर्जी जो होती है ना वही आपको धक्का देती है। औरों के लिए कुछ करो, औरों के लिए कुछ करो, और आप सेवा के कार्यों में बढ़ चलते हैं। वहीं दूसरी ओर आदमी कहता है हमारी तो खुद ही कुछ नहीं हो पा रहा, कोविड-19 है, बहुत दुख है, दर्द है, परिवार है, कष्ट है, समस्या है। विवेकानंद के परिवार में क्या कुछ मौत चल रही थी? विवेकानंद के परिवार में पार्टी चल रही थी? कष्ट में पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी वो विश्व मानवता के लिए निकल करके आए। परम पूज्य गुरुदेव के घर में कोई पार्टी चल रही थी? छपकों की सेवा करने जब जाते थे तो घर में विरोध सहना पड़ता था, लेकिन उन्होंने फिर भी निर्णय लिया कि नहीं मुझे समाज के लिए कुछ करना है। साथियों तो अगले 9 मिनटों में अपनी बात को मैं वाइंड अप करना जा रहा हूं, और यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि हम सबको ना गुरुदेव मिल गए, हम सबको श्रद्धेय मिल गए, हम सबको आप सब मिल गए। हनुमान है आप सभी, हनुमान है, हनुमान से कम नहीं होना चाहिए कोई कार्यकर्ता। जामवंत, जामवंत आपको याद दिला रहा है उठो जागो, क्या नहीं कर सकते आप। अब आपको हम याद दिला रहे हैं, आप पहला ही विचार आपके मन में आ जाए अरे सब ऐसा ही कह रहे हैं भाई साहब, अब क्या होगा। प्रभु परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में 15 वर्ष की उम्र में कुछ सेकंड के लिए दादा गुरु आते हैं, और आज इस लायक वो हम सबको बना देते हैं कि गोपाल के शर्मा आपके सामने बैठे और आप सबके साथ मिल करके बातें कर रहे हैं। हम सब की प्रायोरिटी रविवार को कुछ और हो सकती थी, लेकिन हम सब मिलकर बातें कर रहे हैं। क्यों? परम पूज्य गुरुदेव के उस पल में संस्कारों का रोल होता है, जागरण होता है, पल भर में होता है, अवेकनिंग आती है, लेकिन उन सबके बीच में साथियों हमें सोचना होगा कि हमारे लिए भी अवसर है। क्या है ना आजकल थोड़ा सा वो वाला जमाना है 2 मिनट वाला, मैं 2 मिनट में मैगी चाहिए और सब चीज की होम डिलीवरी चाहिए, तो हमें सिद्धि भी 2 मिनट में चाहिए, अवेकनिंग भी 2 मिनट में चाहिए। अरे मनीष भैया अवेकनिंग हो जाएगी क्या 2 मिनट में? है भैया नहीं हो पाएगी? अरे 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 तो रहने दीजिए भैया, हम वो 2 मिनट वाला ढूंढेंगे। मतलब मार्केट में तोल मोल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हलवा है दुनिया में। ऐसे ही हुआ साथी अगर हमारे रहेंगे होम डिलीवरी, भाई साहब अवेकनिंग की होम डिलीवरी हो जाएगी क्या? ये दिया दिल्ली वाले घर में लाके दे देते क्या अवेकनिंग? हाँ साहब आपको हम डिजिटल निर्माण लाएंगे, देंगे घर में देंगे, ये लीजिए आप मुक्त हो गए।
अभी 4 दिन हुए नहीं बैठे हुए, लेकिन कुंडलनी जा रही है भैया, हमें लग रहा है खुजली सी हो रही है यहाँ पे। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हमें समझना होगा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत युवाओं को डालनी होगी। कोविड 19 की सिचुएशन सबसे ज्यादा हमें चैलेंज कर रही है, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही है, शरीर से ज्यादा मन को चैलेंज कर रही है। और यही सिचुएशन है जब हम मन से फ्लेक्सिबल हो जाए, हम खुद को कहें शॉर्टकट की आदत छोड़े। माया वैसी दुनिया में बड़ी ठगनी थी, ये सोशल मीडिया की माया, स्मार्टफोन की माया, वेब सीरीज की माया, क्या बोलते हैं, ये पोर्नोग्राफी की माया, ये वीडियो गेम्स की माया, माया और बढ़ गई। और एक क्लिक पे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट सबसे ज्यादा उनको होते हैं जो इन सब चीजों से इन्वॉल्व होते हैं। युवा की ऊर्जा है, अब युवा जो है उसको डिसाइड करना है कि चक्र ऊपर की ओर जाना है या चक्र नीचे की ओर जाना है, मूलाधार से ऊपर स्वादिष्ठान की यात्रा करनी है या मूलाधार से बिल्कुल अधोगामी हो जाना है। संयम खत्म कीजिए, एनर्जी को ड्रेन करते जाइए, एनर्जी खत्म होती जाएगी, ना शरीर किसी काम का, ना मन किसी काम का, प्राण तो रहेगी। हमें सोचना है कि अगर हमें ऊर्ध्वगामी बनना है तो काम बीज का ज्ञान बीज में रूपांतरण करना होगा, क्योंकि यही समय खाली बैठे घर में अब क्या करें, थोड़ा वेब सीरीज देख लेते हैं, कहीं भटक जाते हैं, कहीं ऐसा कर लेते हैं। साहब क्या है? युवा अवस्था इसलिए नहीं मिली, युवा अवस्था में आगे बढ़ना होगा हमें और सोचना होगा कि खुशी पानी है तो अपने अंदर जाना होगा, शांति पानी है तो अपने अंदर जाना होगा, सुकून पाना है तो अपने अंदर जाना होगा। अकर्मण्य होके नहीं बैठ सकते, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, पड़े रहते हैं दुखी होके। कितने दिन पड़े रहिएगा, 1 महीना? अभी तो सिचुएशन वही है। आदमी को कह दो भैया अब तुम आराम ही करो, आदमी उसमें भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कहेगा आराम ही कर रहे हैं डेली। आदमी को पहले क्या समस्या थी, काम ही कर रहे हैं डेली, अब क्या आराम ही कर रहे हैं डेली। मतलब करे क्या बेचारा इंसान, इंसान को ना बिना उसके चलता नहीं, जो थोड़ा सा चेंज उसके लाइफ में चाहिए। तो टूटा है, बिखरा है, उलझा है, अटका है, भटका है जो मन, मैला है जो मन, उसको मांझिए, ऊर्जा के स्रोत को ढूंढिए। चूक कहाँ हो रही है, अब अंत में आपको मैं एक ही बात कहूंगा साथियों, बहुत ब्रह्म वाक्य है, ये मेरे जीवन का एक बहुत तगड़ा निचोड़ है जो मैंने अपने जीवन से सीखा। चूक उस समय से हुई थी जब क्लास में बचपन से टीचर कहते थे बेटा तुम में से कौन गाना गा सकता है आगे आओ, तुम में से कौन अच्छी बात बोल सकता है आगे आओ, तुम में से कौन अच्छा कर सकता है आगे आओ। हमारा हाथ नहीं उठा सर, हमारा हाथ नहीं उठा। तत्परता, तत्परता, डोंट वेट जस्ट इनिशिएट, डोंट वेट जस्ट इनिशिएट, डोंट वेट जस्ट इनिशिएट। रेडीनेस, रेडीनेस, लेथार्जी को फेंक के, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करके, लेजीनेस को दूर करके, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तत्पर हूं, मैं तत्पर हूं। कोविड 19 हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या, आई एम रेडी, आई एम रेडी फॉर अवेकनिंग, आई एम रेडी फॉर अनलॉकिंग माई सेल्फ, आई एम रेडी टू नो माई पोटेंशियल, आई एम रेडी टू टेस्ट माई पोटेंशियल, आई एम रेडी टू जंप आउटसाइड ऑफ द कंफर्ट जोन। मैं तैयार हूं, और जब मैं तैयार हूं तो मेरे को वो बात याद आता है वेदों का, जो भगवत गीता भी कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेंद्रिय। तत्पर, श्रद्धा होनी चाहिए, ज्ञान उसी को मिलेगा, लेकिन वो तत्पर होना चाहिए, लर्निंग के लिए कभी भी तैयार। सोते हुए इंसान को उठाया भाई उठो, उसको वही कहानी जो उसने 10 बार सुनी हो कोई 11वीं बार भी सुनाए, वो फिर भी मुस्कुराता हुआ कहे नहीं मुझे कुछ सीखने को मिला। एक अच्छा लिसनर बनना, एक अच्छा लर्नर बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है साथियों। लर्निंग, लर्निंग के लिए हमेशा तैयारी, तत्पर होना, रेडीनेस। पिछले कई वर्षों में मैंने एक ही चीज देखी साथियों, भगवान भी जो है ना सिर्फ एक चीज अगर पहले देखता है, तत्परता। भगवान आया, भगवान ने कहा चलो भाई कौन चलेगा साथ में, आप कहे भगवान 1 मिनट थोड़ा मोबाइल ले लूंगे, भगवान 1 मिनट थोड़ा कंघी करके आ जाऊंगे, भगवान 1 मिनट थोड़ा कुर्ता अच्छा वाला पहन लेता हूं, थोड़ा इसमें प्रेस नहीं हुआ, आप रुक गए, अब गए। उतने में कोई सोया हुआ था उठा, हाँ भगवान चलिए चलते हैं। एक अच्छी टीम का लीडर क्या चाहता है, आप अच्छे बॉस बनेंगे, आप अच्छा आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आपको कैसे लोग पसंद होंगे, जो तुरंत आपके साथ चल पड़े, चलो भाई विश्वास है आप पे, आप जहां ले जाएंगे सही करेंगे। गुरुदेव हमें एक मौका दे रहे हैं साथियों, ये एक एग्जाम है, क्या हम तैयार हैं? और हमें अब यहाँ पर एक चीज देखनी होगी कि अंत में दुनिया क्या कहेगी, वो 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों की चिंता करना छोड़िए, दुनिया की चिंता करना छोड़िए। आपको ये देखना है कि युवा अवस्था एक अवसर आपको मिला है, भगवान ने आपको इतना शानदार अवसर दिया है। आप खुद से खुद को दीनहीन मानेंगे तो मानिए, आप खुद से खुद को सामर्थ्यवान मानेंगे तो मानिए। आप ऋषियों की संतान है, आप ये मानते हैं, आपको शुरू में बताया गया ऋषियों की संतान है तो मानिए, देव संस्कृति की संतान है तो मानिए, भारत भूमि पे आपने जन्म लिया है, सौभाग्य को मानिए, शांति कुंज से आप जुड़े, सौभाग्य को मानिए, परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े, सौभाग्य को मानिए। सौभाग्य की सूची अगर आप बनाने जाएंगे साथियों, इस पल आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य 100,000 जन्म में नहीं हो सकता कि परम पूज्य गुरुदेव से हमें जुड़ने का मौका मिला। लोग गुरु को ढूंढने के लिए भटकते हैं, अटकते हैं, लोग ठगते हैं उनको, हमें तो बैठे बिठाए वो मिल गए। कितनी बड़ी शक्ति महाकाल की हमारे साथ है, जो हर किसी से बराबरी से जुड़ी हुई है। उनके आश्वासन को उनके वीडियो सुन सुन के देखिए,
उनके मुंह से कई बातों को उनकी आंखों और उनके मुंह से कह के सुनिए, उनकी अमृतवाणी सुनिए, उनके विचार सुनिए और खुद को महसूस कीजिए कि आपके ब्रेन में आपने अगर खुद को नो कह रखा है, उस नो को यस में तब्दील करिए। कुछ भी अच्छा काम करना है यस बोलिए, आपको खुद पे भरोसा हो या ना हो। गुरुदेव ने क्या कहा, तुम साधन की मत सोचो, साधन आ जाएंगे, तुम तो तैयार दिखो। गुरुदेव अभी कैसे करेंगे, लॉकडाउन भी चल रहा है, पैसे भी नहीं है, साधन भी नहीं है, लोग भी नहीं है, बस यहीं से पोटेंशियल लॉक हो गया। ऐसा लॉक हुआ और आपने लॉक करके उसकी चाबी पता है समुद्र में फेंक दी, प्रशांत महासागर। बचपन से यही अभ्यास चल रहा है। कुछ भी अच्छा करना होगा सोचेंगे, और कुछ भी कैंटीन जाना होगा तुरंत चल देंगे, फिल्म देखने जाना होगा तुरंत चल देंगे। रात 10 बजे फोन आया मित्र का, ए भैया चलो फिल्म लगी है, तुरंत चल देंगे। रात 10 बजे फोन आया मित्र का, चलो जी थोड़ा कुछ अच्छा काम करें, अरे भाई सोना भी तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, फिल्म देखने के लिए नहीं था। अवेकनिंग द पोटेंशियल करना है साथियों, इन चीजों पे हमें काम करना होगा और आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। अंत में आपसे यही कहूंगा, जीतेंद्रिय बनिए, इंद्रियों के दास मत बनिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और आपके अंदर जो लड़ाई चल रही है अच्छाई और बुराई की, विचारों की, अच्छाई को मजबूत कीजिए। क्या आप देख रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, उससे अपने अच्छाई को बल दीजिए। निगेटिविटी को अगर आपने थोड़ा भी, बहुत निगेटिव चल रहा है दुनिया में बड़ा निगेटिव है, आइए समीक्षा करते हैं, आइए वेबिनार करते हैं, क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे पूरी निगेटिविटी पे। क्या कर लिया आपने, समीक्षा कर लीजिए समीक्षा, हो लीजिए चिंतित, बहुत चिंतित है भैया, दुनिया का नाश हो रहा है, तो वो तो होना होगा तो वैसे भी होगा, नहीं होना होगा तो वैसे भी नहीं होगा। आप कौन से भगवान है, नहीं, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं भगवान, तो जाइए देखिए फिर वो वेब सीरीज जो कौन सी वाली थी। अंत में यही कहूंगा साथियों, जो होना है वो होके रहेगा, फिक्र में अपनी मुस्कान बर्बाद मत करना, जो होना है वो होके रहेगा, फिक्र में अपनी मुस्कान बर्बाद मत करना। मुस्कुराने का आपका बर्थ राइट है, भगवान ने आपको अवसर दिया है, प्रसन्न मनस्थिति में आपको रहना है, इतने हौसला लेके चलिए, मुस्कुराइए, प्रसन्न मनस्थिति में रहिए, सकारात्मक रहिए, आशावादी चिंतन रखिए, इंद्रियों के आहार पे ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा इंद्रियों का आहार सोशल मीडिया से हो रहा है, उसको थोड़ा वॉचफुल तरीके से रखिए, स्मार्टफोन से दूरी रखिए, डिजिटल डिटॉक्स करिए, डिजिटल फास्टिंग करिए, खुद को चैलेंज कीजिए कि मोबाइल से हम दूर रहेंगे, सोते समय उठते समय मौन रखिए, बीच में हो सके तो उपवास कीजिए, कुछ अणुव्रत लीजिए, स्वाध्याय बढ़ाइए, मंत्र लेखन बढ़ाइए, अमृतवाणी सुनिए, सत्संग कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, डायरी लिखिए, खुद से बात कीजिए, ऑटो सजेशन कीजिए, प्रज्ञा गीत सुनिए, प्रज्ञा गीत गाइए, प्रेजेंट में रहिए। नाउ आगे का पता नहीं, पीछे बदल नहीं सकते, तत्पर रहिए, डोंट वेट जस्ट इनिशिएट के भाव से जी लीजिए और धैर्य रखिए, और जो भी करें इसमें से एक आधा काम भी नियमितता निरंतरता से करें। और इन्हीं भावों के साथ मैं आपको यही कहूंगा, खुद में इतना हौसला पैदा कीजिए साथियों कि औरों को हौसला दे पाए। और एक चीज ध्यान रखिए, डेथ इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन, व्हाट इज अनसर्टेन इज लाइफ। तो उस डेथ के डर से आदमी है तो मर मर के जिए या जीते जी, जिंदगी को ऐसा जिए कि लोग कहें भाई साहब जिए तो ये जिए। अंत में एक चैलेंज है आप सभी के लिए, जितने साथी हैं, पहले एक सरप्राइज रखा था हमने कि पीड़ा निवारण, पता निवारण और सुविधा संवर्धन, इन तीनों की साधना का सबसे अच्छा मौका है कोविड-19। और पतन निवारण के लिए, विचारों के पतन को ऊंचा करने के लिए भी हमने प्रयास किया, पीड़ा निवारण के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं, सुविधा संवर्धन के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं तो एक मनीष भाई, अब आप भी माइक ऑन कर लीजिए, फीडबैक फॉर्म सब तक पहुंचाइएगा। और जो एक चैलेंज है आप सभी के लिए, मैं चाहूंगा कि आप उस चैलेंज को करें। वो चैलेंज है अपना मोबाइल उठा करके एक सेल्फी वीडियो बनानी है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है आप सभी के लिए। अपना मोबाइल उठा करके एक सेल्फी वीडियो आपको बनानी है, और मैं बड़े स्वार्थी होकर ये बात आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आज आपके सामने जो इंसान कुछ भी बोल पा रहा है, ये गुरुदेव की कृपा, उनकी शक्ति, देव संस्कृत विश्वविद्यालय का आशीर्वाद और श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी का सतत मार्गदर्शन है। आज मैं आपसे एक विनती करता हूं साथियों कि अगर आपको इसमें से कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो वो फीडबैक फॉर्म में शेयर करना, लेकिन उसके साथ साथ तत्परता का आपका सबसे बड़ा परीक्षण पता है क्या है? एक आपको अपना सेल्फी वीडियो बनाना है जिसमें आपको ये कहना है, थैंक यू दिया दिल्ली, थैंक यू देव संस्कृत विश्वविद्यालय, क्योंकि आपसे इतना समय हमने दिया लिया, तो ये जो दिया दिल्ली ने आपके लिए इतना कुछ किया, थैंक यू बोलने की तत्परता दिखानी है, समूह में दिखानी है। और थैंक यू देव संस्कृत विश्वविद्यालय इसलिए कहना है क्योंकि गोपाल के शर्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा विश्वविद्यालय है जो मुझ में है, और मेरे विश्वविद्यालय ने मुझे बनाया है। मैं आज आप सबसे यही चाहूंगा कि आप देव संस्कृत विश्वविद्यालय को धन्यवाद देते हुए ये जरूर कहिए
कि आज की बात सुन के आपने क्या संकल्प लिया, आज की बात में आपको क्या अच्छा लगा। आप ये कहिएगा, थैंक यू दिया दिल्ली, थैंक यू देव संस्कृत विश्वविद्यालय, आपके एक स्टूडेंट ने आज हमें ये संकल्प लेने पर विवश किया, या आपके एक स्टूडेंट ने आज हमें इस संकल्प को लेने के लिए कुछ भाव जागृत किए। ऐसा सेल्फी वीडियो अगर आप 60 सेकंड 30 सेकंड्स का बनाएंगे तो मेरा सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है 9258369858, मैं इंतजार करूंगा। और ये होगा कि ये जो ताला है साथियों अभी खुला कि नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा फीडबैक यही होगा। ये ताला अगर खुला होगा तो धन्यवाद ही तो बस देना है ना, सिर्फ धन्यवाद देना है। और उस धन्यवाद देने में मेरे इनबॉक्स में जितने वीडियोस आएंगे, मैं ये महसूस करूंगा कि इतने लोगों के अंदर डोंट वेट जस्ट इनिशिएट वाला भाव जागृत हो गया, सुनते ही नो बोलने की जगह यस बोलने का भाव जागृत हो गया। तो मेरे ख्याल से कोई एक संकल्प लेते हुए दिया दिल्ली के इस इनिशिएटिव को और देव संस्कृत विश्वविद्यालय को धन्यवाद करते हुए आपके वीडियोस का इंतजार रहेगा। 9258369858 ये व्हाट्सएप नंबर है। मैं बिल्कुल निष्काम भाव से ये बात कह रहा हूं, एक भी वीडियो ना है, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, परीक्षण आपका है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मनीष भाई ओवर टू यू। करेंगे प्लीज। 9258 9258 देन 369। मैंने मैसेज बॉक्स में भी डाल दिया है नंबर जी, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है एक 9258369858। और ये जो कुछ भी होगा साथियों ये सब आपको ही समर्पित होगा। तो थैंक यू दिया दिल्ली, थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू द टीम, थैंक यू देव संस्कृत विश्वविद्यालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार, परम पूज्य गुरुदेव माता जी और हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर जी जो सदैव हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। थैंक यू दिया दिल्ली, थैंक यू देव संस्कृति विश्वविद्यालय, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स एवरीवन। और सबसे यही अपेक्षा है कि आप एक जो गोपाल भैया अभी बता रहे थे कि एक सेल्फी अगर बना सकें, और बना करके मैंने नंबर शेयर कर दिया है मैसेज बॉक्स में। तो एक तो मोबाइल नंबर शेयर किया है तो उस पर आप एक वीडियो भेज सकते हैं, और एक फीडबैक फॉर्म है तो वो भी मैंने शेयर कर दिया है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं गोपाल भैया का मैं एक बार फिर से गोपाल भैया का हृदय से स्वागत अभिनंदन मैं फिर से करता हूं, क्योंकि क्या है कि यह हाथ तो अपने ही है, लेकिन मैंने देखा है कि हमेशा से मतलब दिया दिल्ली के लिए कुछ भी हो वो हमेशा से तैयार रहते हैं। और उनका यही कहना है कि आप लोग राजधानी में हैं तो आप सभी पे एक विशेष जिम्मेदारी है। जो गुरुदेव कहते हैं कि ये जो मिशन है युग निर्माण योजना को लेकर के चला है, तो हम सब पे एक विशेष जिम्मेदारी है। और हमारे गोपाल भैया हमेशा से बढ़ चढ़ के दिया दिल्ली का साथ देते रहे हैं। और इवन बड़ा प्रोग्राम हो छोटा प्रोग्राम हो, हमेशा से ये हम लोगों के साथ कदम में कदम मिला करके आगे बढ़ते रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। तो जो आज इन्होंने सूत्र दिया है, हम तो यही मानते हैं कि अपने जीवन में हम तो उतारे ही उतारें, और इवन अपने 10 दोस्तों को फोन करके जरूर बताएं, क्योंकि आज का जो सिचुएशन है वो बहुत ही भयावह है। आप देख रहे हैं लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, उससे मोटिवेट होकर के कितने लोगों ने सुसाइड किया। अब बताइए आज जो है कैसे हीरो की जरूरत है। तो आज ये जरूरत है कि अच्छाइयों को फैलाया जाए, न कि निगेटिविटी को फैलाया जाए। तो इसमें हम सबकी बड़ी भूमिका होगी। तो हमको भी अच्छा बनना है, दूसरों को भी अच्छा बनाना है, हमको भी अपने अंदर पॉजिटिविटी उतारना है और दूसरों को भी फैलाना है। तो इस चीज का ध्यान हम सभी को रखना है। और इसी के साथ मतलब फिर से हम गोपाल भैया को हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे सबके साथ जुड़े। इतना मतलब मोटिवेशनल टॉक रहा, और हम समझते हैं कि ऐसा फील नहीं कर रहा है। जैसे एक होता है ना कि कोई बड़े आदमी आते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ना तो कैसे उससे इंटरेक्ट करें, कुछ दिल की बात हो तो हम कैसे रख सकते हैं। लेकिन इवन हम समझते हैं कि सबको लगता होगा कि नहीं, आपका पर्सनल इशू भी हो सकता है, कोई समस्या भी हो सकता है, तो आपके साथ नंबर भी शेयर कर दिए हैं, तो कभी भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी हमको समय दिया है इन्होंने। आपका बहुत धन्यवाद फिर से गोपाल भैया। और पूरी टीम को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया।